देखो क्या पढ़ाया मैंने इसमें अब तक, मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। क्लास नंबर 9 पिछले 8वीं और जो 7वीं क्लास हुई है हमारी, 7वीं और 8वीं क्लास में हमने कैलकुलेशन सिखाई, समझ बात है। और 7वीं और 8वीं कैलकुलेशन में मैंने अपलोड नहीं करी, अपलोड कर दूंगा। अपलोडिंग स्पीड हमारे यहाँ 0 आ रही, दिक्कत यहाँ। क्लास नंबर 9 में आज हम वही दोबारा रीबैक उसको लौट रहे हैं, क्या कहते हैं अपने टॉपिक पर, मूल टॉपिक पर लौट रहे हैं जो हमारा जड़ टॉपिक था हमारा। आ जाओ, पहला पॉइंट क्या समझाए थे हम, जो जो मैं बात बताऊंगा आज का पॉइंट समझने के लिए तुम ये बातें हमेशा याद रखनी, अभी सीख के सुनी जाएगी। पहला पॉइंट, ये एक आवेश है, और आवेश भी ऐसा वैसा नहीं है। आवेश को पूरी फिजिक्स में क्यों से प्रदर्शित करेंगे, आवेश है Q1 और बिंदुवत आवेश है। एक आवेश हो रहा और दूसरा आवेश हो रहा, दो आवेश हो गए। तो मैंने बताया ना दो आवेश हो, तो तुम इतना याद रखो, हाँ ये दो आवेश है। इससे पहले मैं जानता नहीं, तुम्हें क्या पता था, समझ में आया बात। ये दो आवेश है, इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है ना, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी वो हमारी कितनी आर, कितनी आर। इन दोनों आवेशों के बीच में हमेशा एक बल कार्य करता होगा, उस बल का मैं बोर्ड पर सूत्र लिखने जा रहा हूँ, और वो मैंने सिद्ध भी करवा रखा सूत्र। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां भी दो आवेश हो उनके बीच की दूरी पता हो और उनके बीच में एक बल कार्य करता होगा, उस बल का मैं सूत्र बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज मुझे सूत्र का काम है उसको न्यूमेरिकल करने, भर भर कर न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक, उस सूत्र को मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, F बराबर, इसके पर वेक्टर लगेगा, तीर का चिन्ह है इसका नाम वेक्टर हो, वही लगे जहां सदिश राशियां हो, सदिश राशि के ऊपर हमेशा वेक्टर लगेगा इस तरह करके। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में कितना R स्क्वायर। ये है हमारा कूलाम बल का सूत्र हो, इसे हम कूलाम बल कहते हैं। दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला बल कूलाम बल कहलाता है, समझ में आया बात है। स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं इसे, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कितने 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 चार्ज के बीच में लगने वाला होगा, दो चार्ज के बीच में। चार्ज का मतलब दो आवेश, दो आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता होगा, उस बल को हम कूलाम बल कहते हैं। समझ बात क्या, कूलाम बल, विच नाउन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। शर्म आओ ना बोलते हो, जब तुम सीखते कभी, जब शर्म आओ बोलते जब तुम सीख पाते। समझ में एक बात है, पता लगे बोल लगे दो लाइन, पता तो पहली बार बोल लेना। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सब चीजें आम हो, घर की मुर्गी दाल बराबर हो, हर लाइन में बीच में इंग्लिश घुसाएंगे। जो बड़ी तैयारी करने वाला ना, वो कभी इंग्लिश को छोड़कर नहीं चलता, साथ में लेकर चला। हर हेडिंग इंग्लिश में मिल रही कॉपी में। जब मैं 12वीं क्लास में खुद पढ़ता था ना, ये मुहिम मैंने चलाई थी, हर हेडिंग को इंग्लिश में लिखता था, ताकि मेरा इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो सके। समझ में आया बात है, ऐसे इंग्लिश सीखी जा। तुम इंग्लिश स्पेशल पढ़ने चलोगे, इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते। एक ही रूल बना लो, बायोलॉजी में पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो, मैथ में पढ़ो, जो भी हेडिंग पढ़ो उसकी नाम की सही की स्पेलिंग सब इंग्लिश से पढ़ो, पूरी हेडिंग आधी इंग्लिश वहां से सीख जाओगे। सोचो कितनी सारी हेडिंग होगी और कितनी सारी तुम इंग्लिश से पता होगी जब तो तुम 12वीं क्लास पढ़कर हट जाओगे। बात समझ में आई है? चलो, Q1 Q2 अपॉन कितना R, तो सूत्र होगा कूलाम बल का, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला बल होगा। चलो इतना हो गया यहाँ तक। इस सूत्र को वैसे भी कर सकते हैं, F बराबर में 9 गुणा में कितना 10 की घात कितना 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में कितना R स्क्वायर। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? इस चीज को 1/4 एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी जगह भी लिख सकते 9 गुणा 10 की घात 9। ये बात मैंने पिछले वाली क्लास में बताई। और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इस एप्सिलॉन नॉट का मान भी बता रखा है मैंने तुम्हें। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब समझा रखा है मैंने पिछले वाली क्लास में, जब देखोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें। ये दोनों सूत्र याद रखने भी, ऊपरले वाला भी और नीचे वाला भी। समझ में आई बात? है कौन सा बल है? कूलाम बल। कूलाम बल, पिछले वाली क्लास में हमने कूलाम बल का ना सदिश रूप भी लिखना सीखा है, इसलिए कहता हूँ पिछले वाली सारी क्लास रिपीट करके रखो, सबका वीडियो मौजूद है। समझने की बात है, 2-3 दिन का क्लास रुका हुआ वो डाल दूंगा मैं। बात समझ में आई है? यहाँ तक कि मैंने कूलाम बल का डाल रखा, तो कूलाम बल का सदिश रूप भी लिखा है पिछले वाली क्लास में। दूसरा जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इस एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसके हमने मात्रा भी पढ़ा और विमा भी पढ़ी और मूल मात्रा भी पढ़ा है इसका पिछले वाली क्लास में। वो पेपर में था, जहां तक पेपर में टच करेगा ना सारा सवाल हम बता के चलेंगे तुम्हें। बात समझ आई है? ठीक, चलो अगला पॉइंट। ये तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट जो तुम आज की क्लास पढ़ने के लिए याद रखना, जो तुम्हें याद ही रखना, वो दूसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार देख लो गौर से अच्छे तरीके से। बस इतनी बात बताओ, जहां दो बिंदुवत आवेश होंगे उसके बीच में एक बल लगता होगा नहीं लगता होगा? कोई दिक्कत है? तक दूसरा पॉइंट ये इलेक्ट्रॉन हमारा, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस आवेश हो और जो प्रोटॉन हो हमेशा इस पर हमेशा प्लस आवेश हो। और मैंने यह बात भी तुम्हें पता होगी कि मैंने तुम्हें समझाया था कि जहां प्लस, देखो यहाँ साइड में लिख रहा हूं मैं यह बात, कि जहां प्लस प्लस आवेश हो, यहाँ प्लस प्लस आवेश है, ये समान आवेश कह दो, या माइनस माइनस आवेश है, या माइनस माइनस आवेश है। इनके बीच में जो बल कार्य करेगा ना, उस बल का नाम पता क्या होगा? उस बल का नाम होगा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिपल्सन फोर्स। जहां दो समान आवेश होंगे, अगर यहाँ पे एक वस्तु पर समान आवेश, दूसरी वस्तु पर समान आवेश, एक वस्तु पर समान आवेश, दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु पर -5 कूलाम का आवेश, दूसरी वस्तु पर -5 कूलाम का आवेश, तो दोनों एक दूसरे से दूर हटेगी वे, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी वे, हट जाएगी दूसरे से। बात समझ में आई? बात कहने की कोशिश कर जाए कुछ में पता लगा क्या बताया। और जहां मैंने कहा एक वस्तु पर 20 कूलाम का आवेश, दूसरी पे प्लस के 20 कूलाम का आवेश, तब भी दूसरे को रिपेल करेगी, चाहे माइनस होगा चाहे प्लस का होगा, समान आवेश होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ये बात मैंने तुम्हें पहले लिखवा रखी है। उसके बाद मैंने तुम्हें कहा अगर एक वस्तु प्लस आवेश हो, एक को माइनस आवेश हो, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगी, एक दूसरे की तरफ उनकी आकर्षण शक्ति अधिक होगी, इनके बीच में जो बल लगा उस आकर्षण बल बोल लगे, आकर्षण बल, आकर्षण बल। और मैंने तुम्हें बताया था जो बल लगाया जाना, पहला वाला आवेश दूसरे वाला आवेश पर बल लगा हुआ, और दूसरा वाला आवेश पहले वाले आवेश पर बल लगा हुआ। मैं भी कह रहा हूँ कि पहला वाला आवेश दूसरे वाले आवेश पर बल लगा हुआ, और दूसरे वाला आवेश पहले वाले आवेश पर बल लगा हुआ। एक लाइन में ऐसे कह सकते दोनों के बीच में एक बल कार्य कर, उसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में बात क्या? लाइक चार्ज के बीच में जो होगा वो हमारा रिपल्सन फोर्स लगता होगा, अनलाइक चार्ज के बीच में हमारा अट्रैक्शन फोर्स लगता होगा। क्या बताया अभी? क्या बताया इंग्लिश में? क्या बताया? 12वीं के बाद इंग्लिश ही, हिंदी नहीं है। रिपल्सन, रिप्टन, अच्छा अट्रैक्शन फोर्स लगता होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पता लग चुका। तो जहां तो हमारे अलग अलग चार्ज होंगे ना, अलग अलग चार्ज हुए हमारे, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर सेम चार्ज होगा ना हमारा, तो उसके बीच में रिपल्सन फोर्स लगा हुआ, दोनों एक दूसरे को धक्का देते होंगे। बात समझ में? ठीक, चलो अब सवाल है यार, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मान पता लग गया होगा, निर्वात की विद्युतशीलता, बोलो निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता वैल्यू याद होगी इसकी 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रहेगी बात? ये वैल्यू याद करके रखनी, ये सूत्र याद कर रखना, F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 × Q2/R स्क्वायर, F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 × Q2/R स्क्वायर। याद रहेगी? अब आ जाओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चलो बढ़ाऊं कहानी आगे। चलो आज हम क्या समझने वाले भैया? आज इंपॉर्टेंट बात समझने वाले, गौर तो सुनना बहुत प्यार से। पिछली क्लास बहुत तमीज से देखो, बैठ कर शांति से देखो, बैठ के एक एक चीज बतानी चाहिए। कूलाम का नियम हमेशा ना न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करो। पहला वाला आवेश इस पर बल लगा हुआ, दूसरा वाला आवेश इस पर बल लगा हुआ, और यही तो हो जब हम एक वस्तु को धक्का देवो, अभी हम धक्का देवो, ऐसे समझ में। सही बात है। अब कोई किसी की नहीं सुनता, मान लो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, सही बात है, अगर मैं उसे गाली दूंगा ना, पक्का 100% गाली देगी, अगर नहीं भी देगी तो मन मन में पक्का देगी, सही बात है। तो जो किसी को देंगे ना वही लौट का आएगा। जैसे पहाड़ पर खड़े होकर आवाज लगाएंगे, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो, पहाड़ भी टकरा क्या, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो, न्यूटन गति का, दैट इज द फॉलो ऑफ दिस न्यूटन थर्ड लॉ। यही तो हो कि पहाड़ तक टकरा के आवाज वापस लौट के आ रही। जब एक वस्तु बल लगाएंगे, हमने इधर तक बल लगाया, ध्वनि के द्वारा बल लगाएगा, वो ध्वनि लौट के आ रही। मान लो बंद कमरा, उसमें तुम आवाज ले लो, एक गेंद ले लो हाथ में, ऐसा मारोगे फेंक, फिर तुम्हारे हाथ में लगे। ये तो न्यूटन का तीसरा नियम है। हमने एक पर बल लगाया, दूसरे ने मेरे पर बल लगाया, हमने इस पर बल लगाया, इसने इस पर बल लगाया, इसने इस पर बल लगाया, तो जो कूलाम का बल हो ना, वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करे। समझ गए? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? एक वस्तु पर हम बल लगाएंगे, दूसरी वस्तु भी हमारे ऊपर पर समान परिमाण का इतने बल लगाई। हमने 10 न्यूटन का लगाया, उसने भी। जैसे एक तैराकी करने वाला, तैराकी जब ऐसा करता रहेगा ना, ऐसा करता रहेगा तो पानी पीछे हटाएगा, ऐसा करके हाथ रोक दो, तैर लगा, नीचे जाकर थोड़े में करेगा, ऐसा करेगा। सही है गलत? तो न्यूटन की गति तीसरे, हर इंसान न्यूटन की गति तीसरा नियम फॉलो कर रहा है। अब तुम जैसे चलो आए ना मैंने घर तक, तुमने पृथ्वी पर बल लगाया ऐसा करके, जो तुम्हारी एड्डी थे, ये वाली एड्डी थी, वही बात है, तो तुम्हारी एड्डी नीचे लगी हुई थी, जैसे तुमने नीचे बल लगाया ना ऐसा करके, तो पृथ्वी ने तुरंत धक्का दिया, चला गया वो। और जो बल नहीं लगाने का ना, ले लगाओ ये ना, चल जाओगे। कोई भी इंसान न्यूटन की गति के, जानवर भी हो, बिना न्यूटन की गति के तीसरे नियम में चल नहीं सकता। इतना खतरनाक था न्यूटन। लड़का हो तो न्यूटन जैसा, पैदा ही ना होने तो ऐसा पीस था। पता न्यूटन के बारे में? कई साल तक अकेला रहा हो, कई साल तक। और जो इंसान कई साल तक अकेला रहेगा ना, स्लिप कर लो, क्या तो पागल होगा, या फिर वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके जाएगा कि दुनिया उसे याद रखेगी। हमेशा अकेले इंसान का दिमाग दुनिया में ना 110% थोड़ा, अकेले इंसान का दिमाग अगर वो सही जगह दिमाग लगा हुआ, इतना ज्यादा दिमाग काम करे। जब पढ़ने में मन न लगा ना, तो पता लगा तुम बोर हो गए और तुम अकेलापन फील हो रहा है, तो 5 मिनट शांति से बैठ जाओ और किसी भी चीज पर ध्यान लगाना स्टार्ट कर दो। कमरे में कोई आवाज गूंज रही हो या आसपास कोई चीज जा रहा हो, कितना भी बड़ा तुम्हारे अंदर डिमोटिवेशन आ रहा हो,
शांति से 5 मिनट बैठ जाओ। जैसे 5 मिनट बैठ जाओगे ना, ध्यान लगाओ, इसे तो बोलते हैं मेडिटेशन लगाना। ऐसे लगो तुम अपने आप से बात कर रहे हो, अंदर की आसपास की सारी आवाजें सुनो, क्या हो रहा, आंख बंद करके रखो, पूरा घड़ी में टाइम टेबल स्टेप लगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। यकीन ताज करके देखे ना, समझ में आया बात? ये बहुत जरूरी, एक इंसान को मेडिटेशन करना बहुत जरूरी, ठीक? तो क्या अपने आप को जानने का मौका मिला, ये कुछ चीज हमें कोई सिखाता नहीं। दूसरा नेगेटिव विचार ये भाग जा, कोई आ रहा हो दिमाग में, वो दूर को दूर चला जाएगा। ऐसे करके शांति के साथ बैठो मेडिटेशन। वाद्य मेडिटेशन भी कुछ इस तरह कर, पता किस तरह कर, पढ़ कर रहे मेडिटेशन आगे नींद ऐसे मेडिटेशन को ले जाओ वार्ड में, पता लग गया? तो मेडिटेशन करोगे बीच बीच में, अगर पढ़ रहे हो शांति के साथ बैठ जाओ, दुखी हो तो बैठ जाओ 5 मिनट शांति से, बहुत किसी तो अपने दिमाग में कोई भी थॉट्स मत आने दो, बिल्कुल भी शांति से बैठ जाओ और सोचना शुरू कर दो। और सोचना क्या, जो आसपास आवाज आ रही वो शांत जगह पर, कूलर की आवाज आ रही जैसे, उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दो, फैन की आवाज आ रही उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दो, चिड़िया चहचहा रही उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दो, उसे बोलते हैं ध्यान। अब थोड़ा ही बैठे हैं ध्यान करके, हाय क्यों तोड़ दिया दिल मेरा, ऐसा थोड़ा ही होगा, सही बात क्यों नहीं कर रही, बात क्यों नहीं कर रहा, ऐसे क्यों छोड़ के चला गया, ध्यान ये वाला ध्यान नहीं लगाना। उन सब तो मुक्ति पाने के लिए यहाँ जाना, समझ में आया बात? ये बड़े बड़े गुरु क्या गए, अध्यात्म का मतलब यही तो हो। जितने बाबा लोग हैं बैठे हुए, ये तो बैठे रहे, क्या कर रहे हैं, इतने सुकून भरी नींद क्यों हो ना, इतना सुख क्यों हो? गौतम बुद्ध ने 12 साल 6 साल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर धक्के खाए, ध्यान मेडिटेशन, सिर में दर्द था उसके, समझ ये बात है, क्यों खाए धक्के, मेडिटेशन लगाया ना। और आज का बंदा मेडिटेशन करता ही नहीं। तुमसे मैंने पूछने लोगों, पूजा पाठ कर आया कोई सा, धर्म तो एक निकलेगा जो कर आया होगा। पूजा मेडिटेशन हम शांति से बैठते नहीं वहां, पूजा पाठ का तो बहाना, भगवान है नहीं है वो अलग बात है, तो पूजा पाठ का बहाना, मेन चीज है ध्यान। इंसान को अपने आप को जानने का मौका मिला, उसमें किसी के बारे में सोचता, भगवान के बारे में ध्यान लगागा सिर्फ, वही तो ध्यान है, वही तो मेडिटेशन है। तुम पूजा पाठ का मतलब भी कुछ और मत समझो, तुम अपनी एनर्जी को सेव कर रहे पूजा पाठ कर। और ये फिजिक्स कहता E बराबर mc², एनर्जी हो, समझ में आया बात? तो ध्यान लगाओ बैठ कर, जब भी बुद्धि भटकती हो, समझ ये बात है? ये जो बुद्धि है ना, उल्टे सीधे विचार फेंकती रहेगी तुम, तो बचना तुम इससे, समझे? और यूं नहीं है कि मैंने आज समझाया, आज ध्यान ध्यान के ऊपर बात होगी तो पता लग रहा है आज घर जाकर उठे रही, बिल्कुल साइन तक उठ रही है, और तेरे घर वाले मुझे फोन कर रहे, क्या होगा ऐसा ये बैठा हुआ ध्यान में बन के पूरे बाबा, 6 साल बाद उठे है, बन गए गौतम बुद्ध 2.0। इतना भी ध्यान नहीं लगा ना। आधे में देख रहा था स्टूडेंट होगा ना 3 घंटे की पूजा करेगा, 3 घंटे किताब पढ़ ले, 3 घंटे किताब पढ़ ले, 3 घंटे की पूजा करेगा, 12वीं क्लास में होगा, 12वीं क्लास में 3 घंटे की पूजा कर रहा था, 2 घंटे की पूजा, 3 घंटे सत्संग भी तय कर रहा। अबे मूर्ख तू, पढ़ेगा कब? 5 या 10 मिनट बस, काम खत्म, खेल। 5 या 10 मिनट, ज्यादा ही दुखी हो तो 10 मिनट तक शांति से बैठ जाओ बस, उसके बाद फिर पढ़ने बैठो। क्यों? उसमें तुम अपने आप के बारे में सोचोगे ना। जिस इंसान ने अपने आप को मेहनत नहीं करी, सोचा ही नहीं बिल्कुल भी, अपने आप को जाना ही नहीं, पहचान ही नहीं, वक्त ही नहीं दिया बिल्कुल भी, दूसरों के मुद्दे मोड़ जा रहा, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने सब चीज दूसरों के बारे में, उसको मेरे बारे में क्या सोचेगा। एक इंसान का दुखी होने का कारण यो हो कि उसके मन में 99% थॉट्स इसके लिए चल रहे कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे, इसलिए दुखी हो। समझ में आई बात? और जिस दिन ये बात हटा दी ना, भाड़ में जाओ, अपनी 99% खुशी तुम्हारे पास वापस लौट रहा है। वही कहानी, बहरी की 2 कीड़ी थी, कितनी कीड़ी, एक बहरी कीड़ी थी और एक थी वैसी कीड़ी, तो दोनों नहर में कूद गई। जैसे नहर में कूद गई, एक कीड़ी से उसको तैर कर किनारे के साथ बाहर निकल गई। सही, लोग कह रहे दोनों डूबेगी। और जो दूसरे वाली कीड़ी थी ना, उन्हें सुनाई नहीं दिया, वो पूरा संघर्ष करती रही। लोग तो कह रहे दोनों डूबेगी। एक तो बहरी थी ना, सुनाई नहीं दे रहा, और धीरे धीरे संघर्ष करते, जिसे सुनाई दे रहा था वो तो भीतर ही पानी के डूबगी, कैसा लग रहा, क्योंकि 50 जने कह रहे हैं डूबगी। आया समझ में? वो डूब गई, और जो दूसरी बहरी वाली थी उसे सुनाई नहीं दे रहा, और किनारे पर थोड़ी कोशिश करती रही और तैर कर बाहर भी आ गई, क्योंकि वो बहरी थी ना, तो सुनना बंद करना पड़ा। समझे? क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे भाई? यही हो कहीं और चले गए? यही हो? ठीक। दूसरा पॉइंट, चलो दूसरा पॉइंट आ जाओ। दूसरा पॉइंट गुलाम करनी है। हाँ, बीच बीच में ट्रिक मिलती रहेगी पढ़ने की, ये बहुत जरूरी तुम्हारे लिए।
ये ऐसी चीजें जो बीच में ज्ञान बांटू ना मैं बीच बीच में क्लास में, समझ की बात क्या, उसके 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 लिए लोग 7 सालों खर्च, उसके लिए लाखों खर्च कर, तब भी इतना सुकून नहीं मिलता। सही बच्चों का है ना, एक बार आप समझा दो दिमाग तर थर तर, कितना ही बड़ा सब गायब, भूत भी चढ़ रहा हो सारा भाग जा क्लास में सुनकर। जब मैं क्लास में बोलता था बच्चे बाहर निकलते थे, यूं कह रहे थे आप बोल रहे थे हमारा रोंगटा खड़ा हो रहा था, जादू आपकी आवाज में। समझ की बात क्या, रियलिटी बात है यार, तुम पहचाना मेरी आवाज में कैसा जादू। मैं टिकट काउंटर पर चला गया दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट पर, समझ की बात है, भीड़ लगी हुई 10-15 बंदों की, सीधा, और मेरी आदत है भीड़ में ना लगने की, सीधा गया डायरेक्ट, मैडम मुझे टिकट चाहिए, और इतनी लंबी आवाज में तो सिर्फ मेरी आवाज सुनी क्यों, मैंने कहा मैडम मुझे टिकट चाहिए, और इतना दिखाने, इतना कहने के लिए बीच में तो निकल कर हिम्मत चाहिए। कह रही वाह क्या आदमी हो यार, इतनी बड़ी लाइन नहीं दिखाई दे रही आपको इतनी बड़ी लाइन नहीं दिखाई दे रही आपको मैंने कहा मैडम मेरे पे एडजस्ट नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है मुझे टिकट चाहिए, टिकट दो शांति के साथ। आवाज का इफेक्ट पड़ा, आवाज का, बोलने के लिए तो जद्दम जिगरा चाहिए, थोड़ा किसी बैंक में चले गए और दो करवानी उसकी एंट्री, और दूसरे को हाथ में रहना, तू जा, तू जा कभी धमका दो अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन होगा एक प्रोटॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होगा ना उसके बीच में जो बल लगता होगा, अच्छा ये माइनस आवेश है ये प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लगता होगा आकर्षण बल होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर ऐसा हुआ ना इलेक्ट्रॉन हुआ और इधर भी इलेक्ट्रॉन हुआ, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दैट इज द सेम चार्ज। समझ की बात है, इसे लाइक चार्ज बोलते हैं। अगर यहाँ हमारा प्रोटॉन हुआ और यहाँ भी प्रोटॉन हुआ, वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, सवाल में भी आगे बातें। उसके बाद अगर ऐसा हुआ यहाँ अल्फा कण हुआ, अल्फा कण पर हमेशा प्लस चार्ज हो, ये भी अल्फा कण हुआ, अल्फा कण पर हमेशा प्लस चार्ज हो, इनके बीच में जो फोर्स लगता होगा ना, समझ बात है, उस फोर्स को हम बोलते हैं उसे भी प्लस प्लस चार्ज है तो तभी हमारा प्रतिकर्षण बल लगा। जो हमारा अल्फा कण होगा, अल्फा कण होगा, पता लग गया ना तुम्हें, समान आवेश है, समान आवेश है तो प्रतिकर्षित, चल धक्का देंगे दूसरे को, निकल, ये इस पर बल लगागा उस पर बल लगागा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। इतना साल भर पढ़ना, 8-10 महीने बैठ कर पढ़ना, तो ज़्यादा सीरियस हो गई नहीं पढ़ा जा सकता। सही पढ़ाई करनी होगी मस्ती में, और डेली करनी होगी पढ़ाई। 8-10 महीने पढ़ने का मतलब अपने माइंड को, 8-10 महीने, 8 महीने की मेहनत और 80 साल सेफ, अगर तभी से पढ़ रखी हो। 8 महीने की मेहनत 80 साल सेफ कर देगी। अब समझो करना क्या तुम, कि 8 महीने मस्ती मारनी या फिर 80 साल खराब करने, मस्ती मारोगे 80 साल खराब हो जाएंगे। ठीक, सोच लो बस। तुम बताया ना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के नौकरी मिल जाए, तमीज से पढ़ी हो जाइए, कुछ भी एक चीज रगड़ रगड़, फिर मेरे तो पूछ के चले जाओ, अब बताओ जी कौन सा फार्म भरूं, आपने कहा था पूरे साल भर पढ़ा, पूरे साल भर पढ़ लिया, इस फार्म की तैयारी बताओ, इसकी करूंगा, चाहे यह 1 साल लग जाए, यह 2 साल लग जाए, 1 साल लग जाए 2 साल लग जाए, नौकरी चाहिए, नौकरी लग जाएगी। समझ में आया? जीवन काल में एक मेंटर का बढ़ना बहुत जरूरी हो, समझ यही बात है। अगर मैंने तो पूछा जाना कि आप अगर एक मैं ऐसा बल हूँ तो समझ जाओ मेरे पीछे मेंटर की बहुत बड़ी कमी रही। उस टाइम पर मेरे जैसे मास्टर होता ना, कोई मुझे समझाता, तो सोचो मेरा जैसे टैलेंट को उभार कर कहाँ ले जा सकता था, मेरे जैसे टैलेंट को उभार कर ले कहाँ जा सकता। मैंने अपने जीवन काल में पढ़ाई करा, कुछ नहीं करा, पढ़ाई 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 पढ़ाई। जब भी तुम आओगे ना मेरे घर हाथ में किताब मिलेगी तुम्हारे, मेरे किताब में, मेरे हाथ में किताब मिलेगी, चाहे कोई भी बच्चा आया हो, पूछ लेना किसी से भी आज तक। दुनिया के धक्के खाते फिर यहाँ खड़े हो गए, वहाँ खड़े हो गए, चलो जाओ, निर तक नहीं खड़े हो फालतू भी, किसी ना किसी फालतू इधर उधर घूमने, हमेशा किताब पर। समझ में आया? तो तेरा घर बैठ कर ये माइंड को ना रोकना बड़ी बात है, कि बैठ जाओ साला, कुछ भी हो जाए बैठ जाओ बस। तुम्हारा दिमाग भागा, इधर को भागा, उधर को भागा, क्योंकि जो आसपास का माहौल है ना उसने तुम्हें खींच लिया, तुम उस तो बंधे हुए, चल दोस्त बुला रहा, चल वो बुला रही, चल, यही तो। इस समझ तुम अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं, तुम्हारा टारगेट इतना बड़ा नहीं है, तुम इन सब चीजों को पीछे छोड़ दो, तुम्हारे पास कोई ठोस टारगेट नहीं है कि इन सब चीजों को हटा दो तुम, और तुम उस चीज को पहले नंबर पर ले जाओ। इसलिए क्या बड़ा टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। और जो जिन लोगों को ऊंचाई पर पहुंचना, वो पुरानी कहावत, अगर बाज बनना ना, बाज बनना, बाज हमेशा नीचे नहीं उड़ता, ऊपर उड़ा आसमान में जाकर, तो तितलियों का सारा छोड़ना पड़ा। किसका? वो पुरानी कहावत है, बाज की तरह उड़ना तो तितलियों को पीछे छोड़ना, ऐसा समझना, ठीक नहीं तो फिर कग्गे बनना तय है
अगर तितली को पकड़ोगे तो कग्गे बनना है। ए तितली, समझ में आया? एक और समझो, एक और समझो, मजा आ रहा है? तो तितलियों में नहीं फंसना बिल्कुल भी, कग्गा बनना, बाज बनना बस। तो किसे छोड़ना पड़ेगा? बस बात साफ बात है बिल्कुल। दिमाग में धारण कर लो कि क्या कह रहे थे भाई जी, बाज बनना तो तितली को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो गाना फिर वही सुनेंगे बाद में, पता नहीं जी कौन सा नशा करती है यार मेरे हर एक से वफा करती है। तुम इसका उल्टा कर लेना, तो गाना तो सारा ही था, मैंने इनका बना दिया। ठीक, फिर तुम बोले पीछे जाकर, चुप चुप कर बेवफाई वाले दिन चले गए। सुना गाना तुमने? सुना? कौन सी पिक्चर गाना? कौन सी पिक्चर गाना है? कौन सी पिक्चर गाना? पता नहीं किसी को कौन सी पिक्चर गाना है? देखिए नहीं, ये कोई पिक्चर ही नहीं है, एल्बम थी। एक क्वेश्चन पता लगा जी का, ठीक है। आ जाओ तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर जाने से भूल तो नहीं जाओगे। बीच बीच में मुझे मजाक करने की आदत है, बीच बीच में मेरी हैबिट रही पहले तो, ये बोर हो जाऊंगा पढ़ाता पढ़ाता, थक जाऊंगा नहीं। जो बीच में ज्ञान दिया जाना उसको दिमाग को धारण करके लेके चले जाइए घर। सही बात क्या? मुझे सुनने के बावजूद अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुला रहा है ना, सीधा लात मारने की कोशिश करियो। गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। लात मारने का मतलब पता है? लात सच में नहीं मारनी, लात मारने का मतलब जुबान से, दिमाग से, हट भाग, बर्बाद कर दिया मुझे। समझ में आया बात? ऐसे बोल मन मन में नहीं। बुलाती है मगर, बुलाती है मगर, बोल नहीं रहे, बुलाता है मगर पढ़ाई के सिवा दिल लगाने का नहीं, पढ़ाई के सिवा कहीं और दिल लगाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, पढ़ाई के सिवा कहीं और दिल लगाने का नहीं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बात तो सबको पता होगी कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो? 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम का आवेश हो। अच्छा, ये बात भी तुम्हें पता हो। अच्छा, इसमें माइनस आवेश हो। प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम का आवेश हो। ये भी बात तुम्हें पता ही होगी भाई, ठीक। उसके बाद और क्या भैया, एक अल्फा जो कौन है, अल्फा का धनात्मक आवेश हो ना, 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम का आवेश हो। ये भी बात पता होगी तुम्हें, नहीं पता होगी तो याद कर लो, अगर जरूरत पड़ने वाली। कोई दिक्कत हो यहाँ तक? ये भी बात तुम्हें पता होगी, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, एम लिखा है, एम का मतलब मास का, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है कितना हो बताइए फिर। एक कितना? 9.1 गुना 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो? कितना? 27 किलोग्राम लिखवा रखा है, ऐसी बात नहीं है यार। द्रव्यमान वजन है इलेक्ट्रॉन में, ऐसी चीजों में वजन है जैसे किसी देखा नहीं। इलेक्ट्रॉन देखा तो बात तक देखा नहीं, जाना नहीं, इतना सूक्ष्म हो, इतना छोटा हो, और वैज्ञानिकों ने उसका वजन नहीं पता लगा कर रख दिया। सही बात है, उसमें बाहर निकाल लो बैठे हुए, पता है वैज्ञानिक किस स्तर पर जाकर सोच रहे। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और अपने आप को कैसे जानोगे? मेडिटेशन से। कैसे जानोगे? आज घर बैठकर जाकर जरूर भाई 5 मिनट का जरूर ध्यान करना। कितने मिनट का? 5 मिनट का या 10 मिनट का? 10 मिनट जब ध्यान कर लिया ना, उसके 10 घंटे सेव हो जाएंगे। आगे उसका पक्का मन लगा 100% पढ़ने में, शांति हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अच्छा 1.67 ना, तो 7 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, कैलकुलेशन में गायब भी कर सकता। बंदा बोला 1.67 है तो 1.67 है, कैलकुलेशन में इतना ही लिख दो या 6.6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। अगला पॉइंट और समझो, गौर तो सुनना और गौर तो समझना भी भैया। कितने पॉइंट हो गए? 2। तीसरा पॉइंट, जब हम कक्षा 11 में थे ना, कक्षा 9 में थे, तो वहां हमने 2 चीज पढ़ी थी। मान लो m द्रव्यमान का कोई पिंड, m1 द्रव्यमान का पिंड, वस्तु, कुछ भी कह सको, कण कह दो, उसका द्रव्यमान है m, वजन है उसमें m, कोई पिंड वस्तु हो। वही बात, इसका m1 इसका m2, इनके बीच में भी बल कार्य कर रहा है।
इनके बीच में एक बल कार्य कर रहा, उस बल को पता क्या बोल रहा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, शर्म क्यों हो तुम बोल दो, गुरुत्वाकर्षण बल। कितने पिंड, दो पिंड, शायद समझ, समान द्रव्यमान के हो सके, अलग अलग द्रव्यमान के भी हो सके अलग। दूसरा m2, तो इनके बीच में एक बल कार्य करेगा। दूसरा जो ये दूसरा पिंड और दूसरे पिंड ना, इसकी यहाँ इसका नाम होगा m2, इनके बीच में एक बल कार्य करेगा, उस बल को हम कहेंगे f, ये f से डिनोट करेंगे उस बल को भी। और इनके बीच की दूरी भी आ रही, बिल्कुल सेम नहीं है, देखो सेम पीस नहीं है, बस इसका नाम कूलम्ब बल है, इसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। ये हम कक्षा 9 में कक्षा 11 में पढ़े थे, इसे हम कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, जो स्थिर विद्युत बल है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इनकी दोनों की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे इनकी। और वहां तक कभी भी सवाल पूछा जा सके तुमसे, और एनसीईआरटी में सवाल है यहाँ तक कि पूछो गुरुत्वाकर्षण बल में और कूलम्ब बल में अंतर क्या हो। ये तो दो द्रव्यमानों के बीच में लगा, वो दो आवेशों के बीच में लगेगा, इनके बीच की दूरी भी आ रहा है, उनके बीच की दूरी भी आ रहा है। यो आकर्षण बल भी हो सके, प्रतिकर्षण बल भी हो सके, यो आकर्षण बल ही होगा, प्रतिकर्षण बल कभी नहीं होने का। क्यों, एक 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 एम द्रव्यमान की वस्तु होगी, एक पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, जैसे खींच नहीं लेगी अपनी तरफ, हमेशा खींचेगी। मान लो कोई भी वस्तु तुमने ऊपर फेंक दी, सही बात, ऐसा थोड़ा ही ऊपर फेंक ऊपर भाग जाएगी, ऊपर भाग जाएगी, हमेशा दूर जाएगी। दो पिंडों को पास लाने पर उनके बीच में ना हमेशा जो बल लगा, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, और ये हमेशा आकर्षण बल होगा। ये हम तुलना करके पढ़ेंगे भी कि इसमें अंतर क्या होगा, यू बल ज्यादा होगा, वो बल ज्यादा होगा, ये कूलम्ब बल ज्यादा हो कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो। जब बल की बात आएगी तो तुलना भी तो करके पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टडी या उसकी फिजिक्स की। और कंपैरेटिव स्टडी बहुत खतरनाक हो, जब हम किसी चीज की तुलना करके पढ़े ना, उसका लेवल, इंसान का लेवल बढ़ रहा है, समझ में आई बात है। जब तुलना करके पढ़े तो इसका जो सूत्र हो ना, यो एफ बराबर, ये भी बल ही एक प्रकार का, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ई, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई, ये कूलम्ब बल है, समझ आई बात, ये कूलम्ब बल है। ये कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितने फोर्स हो गए, क्या करनी है इनकी, कंपेयर, तुलना, कौन सा बल ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्या क्या अंतर होगा, दोनों के बिटवीन क्या क्या डिफरेंस होगा, समझ बात है। ये हम पढ़ना, तो पहले इसका सूत्र देख लो क्या हो, इसका सूत्र को कक्षा 11 में पढ़ाया था, कक्षा 11 में पढ़ाया जा, कक्षा 9 में पढ़ाया जा, एफ बराबर जी m1 इंटू में m2 और अपोन में r स्क्वायर। देखो सेम पीस नहीं है, बिल्कुल समानता तो है, सूत्र में भी समानता बिल्कुल देखने में, लेकिन दोनों अलग चीज है, दोनों एक जैसी चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारा कूलम्ब बल है। अब सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा कि कूलम्ब बल ज्यादा होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा कि कूलम्ब बल ज्यादा होगा, और होगा तो क्यों ज्यादा होगा, आया समझ में। ये वाला बल ज्यादा होगा कि ये वाला बल ज्यादा होगा, ये वाला बल कुछ भी नहीं है उसके सामने, ये बहुत बड़ा खतरनाक फोर्स है। ये समझेंगे कौन सा, ये इतना खतरनाक फोर्स क्यों है, ये कुछ भी नहीं है इसके सामने, सही बात है। ये तो बल फैल हो जाएगा, ये वाला बल फैल हो जाएगा इसके सामने, ये बहुत खतरनाक फोर्स हो वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये समझेंगे। समझ में आया बात है, हड़गड़ का समझ में क्या कहने को कोशिश करी जा रही कि कौन सा बल ज्यादा खतरनाक हो, कौन सा कम खतरनाक हो, ये समझेंगे। इसे मैंने पहले सूत्र लिखवाया तुम, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होगा, हाँ इस इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होगा, जितना भी द्रव्यमान होगा दोनों यहाँ रख देंगे, दोनों के बीच की दूरी 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर दोनों के बीच की दूरी पता लगी, कोई दिक्कत नहीं है, पता लगी दूरी भी आया समझ, यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे। अच्छा जी का मान जिसे नहीं पता कितना बताओ, बड़े वाले जी का मान कितना हो बताओ, बड़े वाले जी का मान नहीं पता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना हो बता, कक्षा 11 पूरे साल भर पढ़ी, बड़े वाले जी का मान नहीं पता कितना हो। अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा, तो पंजा लड़ान चला जा वहां, ये हो बड़े वाले जी का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम का स्क्वायर, ये हो बड़े वाले जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 कांस्टेंट हो, इसका मान यहाँ इसका मान। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए हमने, 2, एक इलेक्ट्रॉन इधर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर लिया, और कितने इसमें भी द्रव्यमान होगा, इसका भी द्रव्यमान होगा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो मैंने तुम लिखवा रखा, देखो 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, बड़े वाले जी का मान ये रखा है, दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो इनके बीच में जो बल लग जाएगा उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, उसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, वो बताऊंगा, अभी घबराओ बिल्कुल भी। उसके बाद लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल लगेगा
क्या केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? ये दो आवेशित कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश कण हो, ये भी आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन भी आवेश, जहां दो आवेश हो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, और वो प्रतिकर्षण बल ये बड़ा बल भी तो लगेगा। तो हम यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, दूरी रखेंगे और कैलकुलेट करके बल निकाल लेंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में दो बल काम करेंगे, एक तो लगेगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा हमारा लगेगा स्थिर विद्युत बल, दोनों बल लगेंगे इलेक्ट्रॉन के बीच में और दोनों निकाल लेंगे। जब दोनों निकाल के पाओगे ना तुम देखोगे ये ज्यादा आया, ये ज्यादा आया, और फिर वहां तो तुम तुलना कर लोगे, पता कर लोगे कौन सा ज्यादा आया, और जो सा भी ज्यादा आएगा वहां तो बार बार सवाल पूछेगा तुम्हारा एग्जाम वाला कि कौन सा ज्यादा हो तो क्यों हो, करके देखेंगे। इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया तुम, और ये कर्म करने वाला मैं आगे भी कि कौन सा बल ज्यादा हो, ये बल खतरनाक है, ये वाला बल खतरनाक है, गुरुत्वाकर्षण बल खतरनाक है कि हमारा स्थिर विद्युत बल खतरनाक है, और है तो क्यों हो, ये बल है फिर कितना ज्यादा। तुमने उसका नाम सुना चंद्रमा का, चंद्रमा पृथ्वी जिस पर हम रह रहे, पृथ्वी के चंद्रमा के बीच में बल लग रहा है, यहाँ ना हमारी पृथ्वी, ये हमारा अर्थ, और ये हमारा मून, और ये हमारा सूर्य, ये तीनों की सीधी रेखा में जाओ कौन सा ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा बीच में जाएगा ना, ये चंद्रमा घूमता घूमता इसके पृथ्वी चारों तरफ घूम रहा है, जब चंद्रमा घूमता घूमते यहाँ बीच में जाएगा ना, तो चंद्रमा ने पृथ्वी को ढक लगा और पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, रात को भयंकर तरीके से चमकेगा, तो उसे बोल लो चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और जब ये वहां घूम को यहाँ जाना है यहाँ से हो, तो इसके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, और दोनों ने मिलकर चंद्रमा और ये दोनों मिलकर खतरनाक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे, और पृथ्वी के महासागरों पर जो जल होगा ना ऐसे खींचता चला जाएगा जल पर। इसलिए पता क्या होगा, समुद्र के अंदर जो जल होगा ऐसा, तो ज्वार भाटा आया हुआ वहां से, तुमने देखा गोवा वाला बीच नहीं देखा, वहां समुद्र की लहरें आगे दौड़ दौड़ कर दो ऐसा चली जाएगी समुद्र में करके, तो वहां भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, इतने पृथ्वी ग्रह के बाहर भी। सारी फीलिंग से क्या कहने की कोशिश करी जा रही, दोबारा फिर समझ लो, सन है, चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा घूमता घूमता यहाँ जाएगा, ये घूमता घूमता यहाँ जाएगा, सूर्य के द्वारा इसे चंद्रमा को ग्रहण कर लिया तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर पृथ्वी पर बल लगाएंगे, दो द्रव्यमान दोनों में वजन नहीं है, इसमें वजन है इसमें, और दोनों मिलकर एक साथ बल लगाएंगे तो इसे और खींच लेंगे, इस पर खींचेंगे क्या, पृथ्वी तो जाने रही, पृथ्वी पर जो पानी नो ऐसा करके खींच जाएगा सारा का सारा, और जब खींच जाएगा तो पानी ऊपर तो यहाँ तक दब जाएगा, और यहाँ तो जो पानी है इधर खींच जाएगा, तो यहाँ जब जहाँ पानी होगा ना पानी पर प्रभाव पड़ेगा, पूरा पूरा ऐसे लहरें लेके जाएगा, तटों पर टकराएगा, धौड़ 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 धौड़। समझ की बात यार, ठीक, यानी छोटे छोटे ये पढ़ोगे यहाँ से और समझोगे वहां से, क्योंकि अगर पढ़ने के बाद तुम उस चीज का यूज नहीं करना सीख पा रहे तो पढ़ाई ही निरर्थक है, वैसे कभी पढ़ाई नहीं मानता। समझ बात यार, जो कॉपी तक रह गया कभी पढ़ाई थी ही नहीं, अगर कॉपी तुम पढ़ाई से बाहर, कॉपी से बाहर निकाल के पढ़ाई को लेकर आए तो पढ़ाई थी वाह। समझ गए क्या कहने की कोशिश कर जा रही, द्रव्यमान तो इसमें भी और द्रव्यमान इसमें भी, तो बल तो लगता होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा, तो बल तो लगता होगा। जब भी तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, और जो पृथ्वी के चक्कर काटेगा, पृथ्वी क्या एक प्रकार का ग्रह है, क्या है, तो ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगा हुआ उसे क्या बोल लो, उपग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह नहीं है, तो जब इसका उपग्रह है, जब इसके चारों तरफ चक्कर ही क्यों काट रहा है, इसे छोड़कर क्यों नहीं भाग रहा हो, इनके बीच में बल लग रहा है, बल के कारण तो छोड़कर भाग रहा है। ऐसे मान लो तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ है, मैंने ऐसे खींच रखा, तुम्हारा मैंने ऐसे खींच कर रखा है, तुम छोड़ो क्यों नहीं भाग रहे, बल लगा रखा है ना। सही बात है, तो पक्का चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बल लग रहा है, जब भी तो चंद्रमा पृथ्वी छोड़कर नहीं जा रहा। सही पता लगा चंद्रमा पृथ्वी छोड़ो क्यों नहीं जा रहा, पता लग गया क्यों। मैं पिछली वाली क्लास में पूछा था बच्चों, पता क्या बताया था, मेरा चंद्रमा पृथ्वी से चक्कर चल रहा चंद्रमा पृथ्वी से चक्कर चल रहा है इसलिए छोड़कर नहीं जा रहा। अच्छा, पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही, सूर्य के, तो यो क्या है हमारा, सूर्य ग्रह है, उपग्रह है, क्या है, तारा। समझने की बात है, तो जो ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के चारों चक्कर लगा उसको ग्रह बोल लो, और जो ग्रह के भी चारों चक्कर लगा उसको उपग्रह बोल लो। समझने की बात है, तो यो क्या है, यो हमारा सूर्य, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगा उसे क्या बोल लो, ग्रह। आया समझ में, तो ये ग्रह है, और जिसके चारों चक्कर लगा वो उसे क्या बोल लो, उपग्रह। तो तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे, उपग्रह खराब चल रहे, तुम्हारा कुछ भी खराब नहीं चल रहा है। पंडित आएंगे बताएंगे तेरे ग्रह खराब चल रहे, बृहस्पति है तो चौथे पांचवें छठे नंबर पर लास्ट में जाएगा, पता नहीं कहाँ तक बता दो, ऐसी बातें करोगे जिसकी अपना करी जाएगी, लोग धागा बनवाना शुरू, वाह। समझ की बात है, दे दो बाबा का तबीजी से। किसी बाबा ने आज तक कहा तू घर बैठ, तेरा पेन उठ कर पेपर में खुद चलेगा, तू यूं बैठा रही है बस, है किसी की हिम्मत,
जब तंत्र विद्या इतनी आगे पहुंच चुकी तो तंत्र विद्या को इतना आगे पहुंच इनके आगे इतने आगे क्यों नहीं पहुंचती कि पेपर पहले बता दो कल को होने वाला। कोई भी पंडित है कल को पेपर देने चले गए, तुम 12वीं क्लास का पेपर तुम लिखने बैठे, तो पंडित जी हो आप, इतने बड़े ज्ञानी हो, पेपर बताओ कल को क्या होगा, बताओ फिजिक्स में पहले नंबर पर कौन सवाल आने वाला, बता देगा। तो ये जो तंत्र विद्या है, बाबा शाबा फलाना ढिमका, सही बात है। नए नए बाबा आजकल उसको यूट्यूब पे आ रहे कुछ भी बता देंगे, उस उनको कल को फिजिक्स में क्या बताई करे, बता देगा। हिम्मत नहीं है किसी को, बात नहीं है, बता दे, पता लग गया क्या कह रहे हैं कुछ कह रहे। तो पढ़ाई को पढ़ने के बाद यूज करना सीखो, अपने से दिनचर्या में उतार लो कि सोचो कुछ भी पढ़ाई नहीं है, वास्तव में अपने नेचर को स्टडी कर रहे हो। समझ में आई बात। अब मैं तो ये लास्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही क्लास, इसके बाद में क्लास नहीं पढ़ाने का, एक बार बस लास्ट बैच पढ़ा रहा हूँ मैं, उसके बाद तो जो भी आएगा रिकॉर्ड ही देखेगा, नहीं देखेगा अपने घर चला जाएगा। है ही क्या पढ़ाऊंगा, तो मैं यही चीज पढ़ाऊंगा, रह ही क्या जाएगा। ऐसी कोई चीज है समझ में आने की, जो समझ में आने की मेरे तो पूछ रही बैठ कर भाई क्या दिक्कत हो रही, ये तो लास्ट बार पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा बात है। चलो इसी बार ने सिर्फ तुम्हें भी याद रहेगा कि भाई जी की लास्ट वाली क्लास में हम तो थे, हम लास्ट पीस थे, समझ में आया बात है। चलो यहाँ तक नोट करो। तो भाई से याद करके रखना पूरा का सारा। अब क्या समझना और समझ लो, अब क्या समझना। अब हम समझेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है क्या, ये भी समझ लो क्वेश्चन है क्या, क्या बला है। अब सवाल है यार, जो कूलाम बल हो और जो गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों की कंपेयर करेंगे और तुलना करेंगे इनकी। तो हेडिंग बनाओ कॉपी में, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। चले भाई, चले। अब मेरी बात गौर तो सुनना, एक एक पॉइंट लिखना भी समझना भी, क्या क्या बताया जा रहा है। क्या हेडिंग बनाई कि जो एक तो विद्युत बल है हमारा, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों में क्या क्या कंपेयर हो, तुलना कैसे करेंगे, नहीं किया जाओ कैसे करेंगे तुलना। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी आई है कि एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल, विद्युत बल की तुलना। तो तुलना करने बैठोगे, पहला पॉइंट समझो पहला, उसके बाद लिखने बल देना, समझिए तो 50 बार लिख लोगे। जो हमेशा ध्यान रखना, जो हमेशा स्थिर विद्युत बल होगा, जो दो आवेश जो हो ना, दो आवेशों के बीच में लगेगा, और जो हो ना, जो हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो दो द्रव्यमानों के बीच में लगेगा। पहला पॉइंट, ये दो आवेशों के बीच में लगा, स्थिर विद्युत बल दो आवेशों के बीच में लगता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल वो दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। तो इस लिखना तुलना करने के लिए बढ़िया कि हम बीच में एक लाइन खींच, एक तरफ तो हम लिखेंगे स्थिर विद्युत बल के बारे में तरफ लिखेंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल वाला पॉइंट इधर लिखेंगे। तो हेडिंग बना लो गुरुत्वाकर्षण बल, पहले हेडिंग बनाओ स्थिर विद्युत बल, ऐसा करके लाइन खींच लो, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, विद्युत बल
इसके ब्रैकेट में हम न्यूमेरिक कैसे कर सकते कूलाम बल। इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पहला पॉइंट, पहले ये बताओ जो ये गुरुत्वाकर्षण बल हो इसमें वस्तु प्रतिकर्षित हो सके, एक दूसरे दूर हट सके। अरे भाई ये मार करूंगा ऊपर फेंकूंगा, नीचे ही आगा ऊपर जा सके, नीचे ही आगा। कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। जब नीचे ही आगा आकर्षण होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल की खास बात हो, पहला पॉइंट, जो हमेशा आकर्षण बल ही होगा, कभी प्रतिकर्षण बल नहीं हो सकता। और समझ तो लो, समझ रहे ना क्या कहने उसके जा रही। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा, प्रतिकर्षण बल कभी नहीं हो सकता, केवल आकर्षण बल ही होगा। लेकिन जो स्थिर वैद्युतिक बल है ना, वो आकर्षण बल भी हो सके और प्रतिकर्षण बल भी हो सके। ये बात तुमने समझी। अगर समान आवेश हुआ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश हुआ एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बात समझे नहीं समझ? इसका मतलब पहला पॉइंट तो समझ में आ चुका कि भाई जी आपने बताया जो स्थिर विद्युत बल है कूलाम बल, वो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जबकि जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल वो केवल आकर्षण बल ही होगा। ये बात बताओ समझ में नहीं है? बड़ी भाषा में चाहे कैसे भी लिख लो। इसमें क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, इसमें हम ये पहला पॉइंट ये लिखेंगे, स्थिर विद्युत बल, यह बल ऐसे लिखेंगे, यह बल जो ऊपर लिखा हुआ, ठीक, यह बल आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है ये, परंतु ऐसे ऐसे लिखेंगे यह केवल आकर्षण बल ही होता है। लिख दो क्या लाइन, लिख कर दिखाओ। चलो अगला पॉइंट और समझो, तुलना कर रहे हैं, समझ गए ना? तो पता लग गया गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण बल हो सके, जो गुरुत्वाकर्षण बल हो प्रतिकर्षण बल हो सके क्या? हो सके। हाँ कौन बोल रहा है? सुधर जा। अगला पॉइंट, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, गौर तो समझना, क्योंकि इससे पक्का सवाल पूछेगा। जब हम कभी भी स्थिर विद्युत बल की बात करेंगे तो चेक करेंगे इनके बीच में क्या है, कहीं इनके बीच में वायु तो नहीं है। अगर वायु होगी ना तो मुझे बताए वायु हुई या कुछ और पदार्थ हुआ, यहां हमेशा क्या हुआ, के का नाम हो माध्यम का पराविद्युतांक, माध्यम का पराविद्युतांक। तो मैं बोलते शर्म क्यों आऊं, मुझे 10 साल बोलते शर्म नहीं आ रही। माध्यम का पराविद्युतांक, इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तुम तो लग रहा होगा मैं भी इंग्लिश के वर्ड फालतू बोल रहा है। जब 12वीं क्लास के बाद जाके बैठोगे ना BSc 83 में, आया समझ में, तो इंग्लिश क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझो, हाँ सोना सा लग रहा, सोना सा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा पराविद्युतांक हमारा। चलो, तो जब तक इसका मान नहीं पता होने का तब तक क्यों नहीं निकलने का। लेकिन के का मान ना, अग्नि के बीच में दोनों आवेशों के बीच में वायु, तो के का मान 1 हो जा। अगर धातु होगी तो कुछ और होगा, अगर धातु नहीं होगी लकड़ी का बुर्दा होगा तो कुछ और होगा। तो निर्भर करता है जो स्थिर विद्युत बल है ना, तो इनके बीच में जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है। स्थिर विद्युत बल इनके बीच में क्या कौन सा माध्यम है उस पर निर्भर करता है। के का मान पता होगा तो इसका मान निकाल लोगे। अगर यहाँ के इनके दोनों के बीच में वायु भरी हुई हो तो वायु के लिए के का मान कितना हो जाए? 1, तो 1 रख दो यहाँ से। लेकिन सवाल तो यह है ना, क्या सवाल है कि स्थिर विद्युत बल का मान जब निकाल लेंगे जब हमारे के का मान पता होगा। यहाँ से कोई सीन ही नहीं है इस वाले पर, यहाँ कोई कांस्टेंट है। इसका मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल वो किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दो द्रव्यमानों के बीच में चाहे वायु भरी हुई, कांच भरा हुआ, जल भरा हुआ, हम नहीं लेना देना। पृथ्वी चंद्रमा इनके बीच में झंझट, तो खींचेगा तो खींचेगा, खींच के रखेगा, उसका मतलब नहीं है मार कर रहे हो पूरा का पूरा। द्रव्यमान इसमें भी, पृथ्वी में द्रव्यमान खींच रही, इससे क्या लेना, चाहे धनिया धर दे बीच में फिर भी खींचेगी, ऐसा समझ में। लेकिन इस बीच में से रहा फिर भी खींच रही, देखो खींच नहीं रही। सही बात है, इस पर फर्क नहीं पड़ा, इस पर फर्क पड़ा, इस पर फर्क पड़ेगा। आसान भाषा में समझाता हूँ, दूसरी भाषा में। मान लो यहां हमने एक वायर लगा दिया, करंट एक वायर लगा दिया, जिस दूसरी भाषा में कहते हैं नंगे तार। कौन से तार कहते नहीं क्या? और कपड़े भरोगे, समझने क्या बात है, तारों कपड़े थोड़े पहनोगे। नंगे तार डाल दिया सर, एक दूसरे तार डाल दिया सर, तो करंट जागा जागा जाएगा, जागा 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 बीच। अगर बीच में मैंने एक प्लास्टिक की स्लैब लगा दी तो प्लास्टिक में तो करंट जाता ही नहीं, चला जाएगा, बल कमजोर पड़ जाएगा, बल कमजोर पड़ जाएगा। बीच में उसके ना माध्यम आएगा ना, बीच में प्लास्टिक आएगी, प्लास्टिक में करंट जाता ही नहीं, सही बात है, तो बल कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति पल्ली तरफ खड़ा होगा ना करंट नहीं लगने का, पीछे प्लास्टिक आएगी,
जब तो देख के नंगे तारों पे प्लास्टिक चढ़ाई जा, देखते नहीं तुम, पता लग गया नंगे तारों को। ऐसी जरूरत है, अगर इसमें करंट ही ना होता, सही बात है, तो सारे सारे तार नंगे ही होते, प्लास्टिक ना बच जाती सारी। सोचने वाली बात है, समझ नहीं बात है, क्या करने की कोशिश करी जा रही। इसका यही तो मतलब हो, तो जो स्थिर विद्युत बल हो ना, वो ना माध्यम पर निर्भर करे, और जो हमारा ये हो ना, ये दूसरा जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। क्या बीच में कैसा माध्यम है, हर वस्तु पृथ्वी, हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, इसके बीच में, इसके पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का ही भाग है। पृथ्वी टूट कर गिरी थी सूर्य में था कई करोड़ों वर्ष पूर्व, सही बात है, पृथ्वी सूर्य का ही भाग है। पृथ्वी के पास जितनी भी ऊर्जा ना, उसका सबका एकमात्र स्रोत, उसका नाम है सूर्य। लोंडा बढ़िया हो, आया समझ में, घबराने कोई बात नहीं है, सारी एनर्जी वहीं तैयारी है। मैं बोल रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम खा रहे हो, इतने सारे जीव जंतु एक साथ रह रहे, सब सारी एनर्जी का स्रोत एकमात्र, उसका नाम है सूर्य। लोंडा बढ़िया, मस्त एकदम, एक पीस है। समझ एक बात है, क्या कहा मैंने, क्या है इतना बता ही, मुझे लोंडा बढ़िया, और कुछ नहीं समझ में आया उसके पीछे, बता। ये तो कहा ही नहीं मैंने, इन्हें लास्ट में कहा लोंडा बढ़िया, सूर्य क्यों खाते हैं, पता मैंने क्या कहा। क्या कहा मैंने इसमें, सर मैंने क्या बात है। अगर हम ना होते ना यहाँ से, तो यही बात है, अरे दोनों बात करते, सीधा डायरेक्ट बोलते नहीं, कहते सूर्य लोंडा बढ़िया। एक कॉमन सेंस है, समझ आई बात है, लड़कियों के अंदर कॉमन सेंस यही हो, ठीक। लड़की हमेशा चाहती है, पता क्या चाहती है, कि उसे लेकर समाज में पक्का कंपटीशन हो, इसके पीछे उसके पीछे चिच्चे कंपटीशन हो, ऐसा हो नहीं होता। लड़के भी चाहते हैं ऐसा, ठीक, उनके पीछे चिच्चे कंपटीशन हो, समझ रहे हो, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, ये कॉमन सेंस है। कौन सा सेंस, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, ठीक है, सीधा कोई नहीं है, मुझे छोड़ दो, समझ बात है, मैं तो बहुत तगड़ा खिलाड़ी हूँ। गर्लफ्रेंड है, नहीं है, नहीं है, ज़्यादा बढ़िया, ध्यान पूरा लगा पढ़ने में, सही बात है, नया एक्सपेरिमेंट कर लगा, न्यूटन के पीछे छोड़ देगा, याद रखिए बात, है अकेला रहना सीखो। दूसरा पॉइंट, तो दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे, स्थिर विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह बातें लिख सकते नहीं सकते, दम बात में पता भी लग गया होगा, चलो लिखो, स्थिर विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। दो पॉइंट हो गए ना इसके बारे में। तीसरा जो पॉइंट है, दिलचस्प क्वेश्चन, लेकिन ये सवाल तुमसे, ठीक, पूछूंगा, मुझे समझाया गया, इतना डेप्थ एनालिसिस नहीं, टीचर आएंगे, कॉपी उठाएंगे, किताब उठाएंगे, लिखवाना शुरू कर देंगे, समझाने की क्षमता नहीं किसी में भी, सही बात है। वो जमाना कुछ और था, जब वो टीचर पेन लेके आते थे सिर्फ, और कुछ भी कॉपी किताब नहीं लेके आते थे, या मुहिम मैंने चलाई थी, मैं बचपन से अब तक पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आज तक कभी किताब का हाथ नहीं लगाया, किताब में तो सिर्फ सवाल देख लिया तो देख लिया, या हेडिंग देते देख लिया तो देख ली, नहीं तो और कुछ नहीं देखता उसमें से, सब किसी भी क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरी आदत नहीं है। और आजकल एक नया ट्रेंड आया, पीपीटी के ऊपर कर दो, बस उसमें देख देख के पढ़ा रहे, लिखा हुआ पहले थे ही, वो हाथ नहीं चलाना चाहते बिल्कुल भी, पहले से लिखा हुआ, उसे पढ़ पढ़ कर पढ़ा रहे, एक करते मैं दुनिया के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, इस तरह में दुनिया के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, देख देख तो कुछ पढ़ा दो, तो कल्चर खत्म होगा वो, सही बात है, कि कोई टीचर है आगा, ठीक, बोल लगा, समझाकर चला जाएगा, लोग सुनना नहीं चाहते बिल्कुल भी, जब तो सुनने का नहीं ना, उसका दिमाग ही नहीं काम करने का, हमारा दिमाग हमारे हाथ को फॉलो करो, फेल लिखना होगा दूसरे नंबर पर, फिर आगा याद करना, समझ बात है। अब फिर क्या करेंगे, पहले टीचर सीधा तो लिखवा शुरू कर देगा, ये हो गया भाड़ में, उसकी नीयत डूब रही, फिर उसका माइंड जिस तरह से वर्क करना चाहिए कर ही नहीं पाता हो। एक कमजोर ये जो खतरनाक बच्चा हो ना, जो पढ़ने वाला हो, वो अपने टैलेंट को कभी उभार ही नहीं पाता बिल्कुल भी। तो निर्भर करो तुम कैसे लोगों में रहते हो, तुम जैसे भी लोगों में रहोगे ना, वो तुम्हारा दिमाग उसी के जैसा बना देंगे बिल्कुल, सही बात है। इसीलिए सोच समझ अच्छे लोगों में रहना बहुत जरूरी हो। किन लोगों के साथ तुम दिन में मिल ले, 12 घंटे आज तुमने किन लोगों के साथ गुजारे थे, अगर नहीं गुजारना चाहते तो अकेले गुजारो, सबसे बेस्ट है। और जब भी अकेलापन महसूस हो, सीधा जाओ ध्यान में बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, ऐसा सारे टॉपर ऐसे बने हुए, जिन्हें किसी एग्जाम में टॉप मारा ना, उसका यही तरीका था, समझ में आया बात है, मूल मंत्र दे दिया हूँ तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो गुरुत्वाकर्षण बल हो, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल हो सकता, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल हो सकता क्या, प्रतिकर्षण बल हो सकता। अच्छा एक सवाल पूछ रहा हूँ, बोर्ड बताना क्या होगा।
मेरे पास ये प्रोटोन, प्रोटोन पर क्या आवेश हो, प्लस आवेश, मेरे पास ये भी एक प्रोटोन, ठीक, ये प्रोटोन, इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा, उस बल का नाम होगा प्रतिकर्षण बल। समझ की बात है? अगर वो कूलम्ब बल होगा, नमस्ते, इन दोनों के बीच में जो बल लगता होगा उस बल को हम क्या कहते होंगे, वो हमारा जो होगा उसे बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, लेकिन जो वो कूलम्ब बल होगा। पहले उन्हें बताओ, इसका द्रव्यमान नहीं होगा, इसका भी द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान तो होगा, तो जब द्रव्यमान होगा इसके बीच में आकर्षण बल भी लगेगा। कितने बल लगेंगे, दो बल। तो अगर हम बात करेंगे स्थिर विद्युत बल की, तो अगर स्थिर विद्युत बल वाली बात करेंगे तो वो जो बल लगेगा वो तो इन्हें पता क्या करेगा, वो तो इन दोनों को दूर, प्लस प्लस दोनों दोनों के बीच एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसमें क्या कहा, ये दोनों पास आएंगे। और मुझे नहीं बताओ जो वस्तु पास जा सके वो दूर कैसे जाएगी, समझ नहीं, तुम क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? हम कह रहे हैं कि जो प्रोटोन प्रोटोन प्लस प्लस चार्ज, जब प्लस प्लस चार्ज तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वो जो बल लगेगा स्थिर विद्युत बल लगेगा, और इनके बीच में जो स्थिर विद्युत बल लगेगा दूर जाएंगे दूसरे से। लेकिन इसमें तो द्रव्यमान होगा, इसमें द्रव्यमान होगा, और जब द्रव्यमान होगा तो वो तो कहता है द्रव्यमान वो कभी आकर्षण बल हो ही नहीं, वो तो कभी प्रतिकर्षण बल हो ही नहीं सकता, जब ये दूर जाएंगे और लगेगा तो जरूर इसमें। तो इसका मतलब इसमें पक्का दो बल कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो है ना, जो ज्यादा कौन सा बल है, ज्यादा हमारा स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल का मान ज्यादा, लेकिन वो जो दूसरा बल लग रहा है ना वो बहुत कम है, बहुत कम। जो कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा लेकिन कम लगेगा। समझ बात, या इतना कम लगेगा, हम यहाँ चेक करेंगे कितना कम लगेगा प्रोटोनों के बीच में। ज्यादा कौन सा होगा, स्थिर विद्युत बल, इसलिए स्थिर विद्युत बल हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल तो ज्यादा होगा, ये बात दिमाग में धारण कर लेना। और कहीं भी किसी परीक्षा में पूछा जा सके कि स्थिर विद्युत बल ज्यादा हो, कूलम्ब बल, जिसे कूलम्ब बल कहते हैं, वो ज्यादा होगा या फिर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, तो तुम चिल्ला कर कहोगे भाई स्थिर विद्युत बल ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होगा, कम होगा, वो कितना होगा वो भी चेक करेंगे। चलो चलते हैं, इसका भी सवाल पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में इस तरह के सवाल। प्रोटोन को चेक करेंगे, पहले नो प्रोटोन में कितना आवेश हो, 1.6 गुना 10 माइनस 19 कूलम्ब का आवेश। एक काम करो, उसका पहले कूलम्ब बल निकाल लो, तो कूलम्ब बल निकाल लो कि 9 गुना 10 Q1 का मान कितना, 1.6 गुना 10 कितना माइनस के 19 गुना 1.6 गुना 10 कितना बैठेगा माइनस के 19 बटे में दूरी कितनी इनके बीच की, आर ही मान ली, समीकरण एक मान लिया था। यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? उसके बाद अब हम निकाल लेंगे इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल, प्रोटोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लोगे तो अभी सूत्र बताया था 6.67 गुना 10 कितना माइनस के 11 गुना, उसके बाद बताओ प्रोटोन का द्रव्यमान कितना, प्रोटोन का द्रव्यमान 1.6 गुना 10 माइनस के 27, फिर प्रोटोन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10 कितना माइनस के 27, और पूरे के बटे कितना बैठेगा आर, दूरी तो इनके बीच में आर ही। अगर मैं इसका द्रव्यमान m1 मान लूं, इसका m2 मान लूं, तो प्रोटोन का द्रव्यमान रख दिया, समीकरण 2। तो चेक करेंगे ना, इसे इसके बटे में रखेंगे, और बटे में रखेंगे सारा कांटे फांटे करेंगे, कटते चले जाएंगे, आर तार कट जाएगा, 10 तो कटेंगे, सारा कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा। इसे इसके बटे में रखेंगे, हम ऐसे भी कह सकते समीकरण 1 बटा समीकरण 2, समीकरण 1 बटा समीकरण 2। कैलकुलेशन नहीं करनी, वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसा आया है वो बता रहा हूँ तुम। इसे इसके बटे में रखेंगे, एफ ई बटे में कितना बैठेगा एफ जी। पेपर में सवाल नहीं आने का, दोनों को हल करके दिखाओ ना, पेपर में सवाल आ जो मैं बता रहा हूँ। एफ जी आया कैसे वो बता रहा हूँ, एफ जी बराबर 10 सारा हल करके सारे कट फट जाएंगे सभी, 10 43। इसका मतलब पता क्या हो, इसकी से दुर्गुणा कर दो, एफ ई बराबर 10 43 गुणा एफ, सब एक्स में क्या है जी। कितना खतरनाक बल, जो वाला बल ना, दो प्रोटोनों के बीच में लगने वाला बल, दो प्रोटोनों के बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल का 10 43 गुना, 10 गुना में नहीं है, 10 43 गुना, कितना खतरनाक बल होगा वो। समझ में बात, इस समय ऐसे कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल ना, गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल के सामने बच्चा क्या है, जच्चा बच्चा नहीं, बच्चा, याद रहेगी बात। या देख लो कि 10 43 गुना। आज समझ, मैंने कहा ये राम ना, ये नेहा, ये सोनू, नेहा के पास जितने पैसे है ना, नेहा के पास सोनू के पास जितने पैसे, उसके पास 20 गुना पैसे।
नेहा के पास सोनू के पैसों के 20 गुना पैसे। इसका ही मतलब सोनू बहुत गरीब है, सही बात है, और नेहा बहुत अमीर है। अगर सोनू पे 10 रुपए है ना, तो नेहा पे कितने रुपए? 20 गुना। 10 की 20 तो गुना कर लो। है समझ? सोनू के सामने बच्चा, नेहा के सामने, नेहा के पास इतना सारा पैसा, अमीर। पता लग चुका है इसका क्या मतलब? आ जाओ, यही तो बात यहाँ से। एस ये हो ना हमारा स्थिर विद्युत बल, पता लग गया। तो यानी का मतलब स्थिर विद्युत बल वो ना गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 43 गुना। आसान भाषा में कन्वर्ट करूं और तोड़ू, मतलब तो वही है कि स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के सामने खतरनाक बल है। गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर पड़ गया। दो प्रोटॉन के बीच की बात चल रही, अभी दो प्रोटॉन के बीच में निकाल रहा मैंने, अब इलेक्ट्रॉनों के बीच में निकाल कर देखेंगे, और ऐसे निकाल कर देखेंगे बस यहाँ। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, निकालना नहीं, निकलेगा इस तरह ही 9 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वाला रखेंगे, यहाँ से बटे मारी रखेंगे, ये जो तो रहेगा। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अभी तो हमने प्रोटॉन का निकाल रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन का निकाल लेंगे, वो भी ऐसे ही आएगा, एफ बटे ई बटे में एफ बटे जी। यहाँ कुछ और आ जाएगा, बताऊँ कितना आएगा? मैं वही बता रहा हूँ कितना आएगा, समय बच जाएगा। तो मैं लिख के लेकर आऊँ, वो आगा 10 की पावर 36 गुना। अच्छा ये जो आया ना, 10 की पावर 43 नहीं आने का, 10 की पावर 36 आ गया, 10 36 आ गया, यहाँ 36 आ गया, उस वाले में 43 आ गया। और जो अगर इलेक्ट्रॉनों के बीच की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज हो, इसमें जो दो बल लगेंगे, एक तो एफ ई लगेगा, एक क्या लगेगा? एफ जी। वो तो आगा 10 की पावर कितना गुना? 43 गुना। गुना कर दो, एफ ई बराबर, इसमें क्या देख रहे हो भाई? इस टाइम में फोन करेगा, पापा जी लिख रखा उसके नंबर को। इतना भी गिर जाए इंसान? नहीं गिरना ठीक है, इतना भी तो नहीं गिरो। आया समझ में? जिस तरह एक लड़का पढ़ रहा था यहाँ से, उसे पता लगा कल को फोन चेक होगा, अपनी मैं फोन चेक करूँगा तो अपनी गर्लफ्रेंड के नंबर पर सिस्टर लिख कर लेगा, सिस्टर संचिता। इतना भी नहीं गिरो। चित्ता चित्ता तो गर्भ के साथ चित्ता ना, चितना तो है ही। उसे बता दो, मुझे बता, मैंने एक का नंबर लगा देखा, मैंने कौन बोल रही, तुम कहा था फोन कर, इस टाइम फोन करिए, ऐसे क्यों फोन कर? मैं समझ गया, मैंने इस पर सिस्टर क्यों लिख रखा भाई? गिरो, इतना भी ना गिरो ना, छितो ना हो, चौड़े होगा छितो, क्या दिक्कत हो रही है? मारो भाई जी। अब तो मैं जाता ही नहीं बिल्कुल भी। पता लग गया? स्थिर विद्युत बल ज्यादा मजबूत हो कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा मजबूत हो? अच्छा ये बताओ, प्रोटोनों के बीच में स्थिर विद्युत बल ज्यादा लगा कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में स्थिर विद्युत बल ज्यादा लगा? इलेक्ट्रॉनों के बीच में ज्यादा लगा। इलेक्ट्रॉनों के बीच में ज्यादा मजबूत बल लगता होगा। जो स्थिर विद्युत बल का मान, स्थिर विद्युत बल का मान इलेक्ट्रॉनों के बीच में ज्यादा हो कि प्रोटोनों के बीच में ज्यादा हो? इलेक्ट्रॉनों के बीच में। वहां 10 की पावर 43 गुना ना, यहाँ 10 की पावर 36 गुना। बात समझ आई है? अब मैं इसका सूत्रपात करवा देता हूँ। इस सूत्रपात क्या हो, लिखना कैसे वहां से, नोट्स में कैसे लिखना, ये भी डाटा लिखना सारा का सारा आया कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए। यहाँ तो मैंने किसके बारे में निकाला है? प्रोटोन के बारे में। तुम इस तरह किसके बारे में निकाल लोगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में। आ गए ही, बात समझ में आई है? कोनो दिक्कत छो नहीं तो इसका मतलब हम कैसे कह सकते हैं, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के सामने बच्चा, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत मजबूत होता है। ऐसा समझ, ऐसे कह सको गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, मतलब तो ये सब चीज होगा। समझ में आई बात? या बहुत कमजोर होता है। कौन सा बल कमजोर होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कितने पॉइंट लिखवाए थे इसमें? तो 2। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, स्थिर विद्युत बल। तीसरा पॉइंट लिखो, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल कोमा लगाकर, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक मजबूत होता है। स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक मजबूत होता है। स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक मजबूत होता है। हो गया? दिक्कत नहीं है?
उसे साइड में लिखो, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल उल्टा कर दो बस, कमजोर होता है। ऐसे लिखो, गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल की अपेक्षा कमजोर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल की अपेक्षा कमजोर होता है। ठीक, अभी इसके नीचे अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ, तीसरा पॉइंट तुम बताओ। हाँ तो तीसरा पॉइंट ही हो। अभी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान, दो प्रोटोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान, दो प्रोटोनों के बीच में स्थिर विद्युत बल का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना हो, 10 की पावर 36 गुना। यही बात तुम अगले पॉइंट पे खुद ही लिखनी कि स्थिर विद्युत बल का मान दो प्रोटोनों के लिए, पहले ऐसे लिखना, दो प्रोटोनों के लिए, दो प्रोटोनों के लिए स्थिर विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान का 10 की पावर 36 गुना होता है। लिख दो क्या बात, तो क्या लिखोगे, दो प्रोटोनों के बीच में, बोलो, स्थिर विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान का 10 की पावर कितने गुना होता है, लिख कर दिखाओ भाई। चल अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट चौथा लिख लो। तू मेरे लिए कोई घर के बोले वो नहीं है, तू नहीं है, ऐसे मेरे पास हजारों केस आके चले गए। ठीक, एक बार जरूर समझाऊं, और तुझे भी मैं समझा रहा है, उसका टिकट में जाना छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन मार बढ़िया करके मिलेगी, पंजा पुंजा उस दिन वही तोड़ दूंगा, याद रखे बात है। इसलिए कह रहा है 1 साल तमीज से पढ़ा, समझ की बात है, जो लड़ाना उसके बाद लड़ाई जाएगा, घर तो थोड़ा कम बाहर निकल, समझ में आया बात है। ये लिख दिया, कैसे लिखोगे सर, है उल्टा वही बता रहा कैसे लिखना है। मेरे दिल पे यार बड़ा जोर पहुंच, और कितनी बुरी बात हो यार। अब उसके पेरेंट्स बेचारे काम करते फिर रहे, मजदूर आदमी है। अब बच्चा क्या कर रहा है, घर बैठ कर रातों रात उनके बेस पर बैठ कर फोन चला रहा, रातों रात उसका निरर्थक तरीके से उपयोग कर रहा, कहां से नंबर आ जाएगा, वो पूरी जिंदगी कैसे अमीर बन जाएगा, कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। गलत है ना, तो यहाँ तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा भाई, नहीं पढ़ने देता बिल्कुल, यहाँ तो काम इतना मिलने वाला। तो इंस्टा वाले और फेसबुक वाले, तो पहले मैंने करूँ, इंस्टा फेसबुक और व्हाट्सअप और बाबू सोना वाले, यहाँ कोई काम नहीं है इसका, आने का ही नहीं हम। एक तो इंस्टा वाला होगा, एक फेसबुक वाला होगा, एक जिसके भीतर पानी बना इस गली को जाता हो, वो गली बदल दो, याद रखना बात यह। इंस्टा फेसबुक बाबू सोना तबाही है ना, तबाही, सही बात यार। चाणक्य ने किसी जमाने में कहा था, जो स्त्री हो ना, सही बात है, प्रेम जो हो वो इंसान को बर्बाद कर दो, बर्बाद, उसकी ना क्षमता खो दो सारी की सारी। इसलिए सुधर जाओ, भी समझाने का समझा रहा हूँ, दोबारा मुझे शिकायत का मौका ना मिला, याद रखिए बात यार, मेरा खून खोल जाने बात तो बस। अब वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, बहुत कम आओ अब। हाँ यार बता ले, ऐसे मैंने देखा है बेचारे की मोम बहर, पापा भी बाहर, हाथ में दे रखा 20,000 का फोन, सोचो 20,000 का हाथ में फोन, इंटरनेट करवा के दिया, और बहाना ले रखा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और रातों रात तो 1:30 बजे तक 2-2 बजे तक फोन पर बात, अनाप शनाप अर्गन सलगल बातें, उनको कुछ मतलब नहीं करना, बिल्कुल भी लगे हुए बस, बिजी नहीं है ना लाइफ में, कोई टारगेट ही ना, कोई लक्ष्य ही नहीं है। अरे बता शाम को खाना मिलना ही मिलना। अब जो लड़की जिस लड़की को आटा मांग कर लाना पड़ रहा होगा, उसकी प्राथमिकता कभी प्यार रहा होगा। जिस लड़की को आटा भी नसीब नहीं हो रहा, खाना भी नसीब नहीं हो रहा, उस लड़की के लिए कभी प्राथमिकता प्यार रहने का ही नहीं, आने का ही नहीं उसके दिमाग में विचार। जो झुग्गी झोपड़ी में पड़ा हो, ये प्यार उन्हें क्यों हो जो महलों में बैठे रहा है, जो घरों में बैठे रहा है, जिन्हें एसी मिलता रहा, हवा मिलती रहा, उन्हें क्यों हो प्रेम है, उन्हें क्यों नहीं होते, वे नहीं इंसान है, उनकी सामने परिस्थितियां निर्भर कर रहा है ना। क्या ड्रामेबाजी फालतू की, करियर खत्म हो, जिन सब चक्करों में पड़ गया उसका करियर नाश हो जाता, कुछ भी नहीं कर सकता वो, कुछ भी। समझ की बात है, अपने आप को 10 घंटे 12 घंटे किताब का जमाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जिन्हें जमा लिया ना उसका लाइफ सुधर का पूरा 10-12 घंटे, और वो भी बताया तुम 8 7 8 महीने,
7-8 महीने अगर तुम इतने कष्ट मेहनत करी हो ना, बंद कर अपने आप को। ऐसा तो बच्चा पढ़ा हुआ है यहाँ से नौकरी पर, काम क्या था, सिर्फ ट्यूशन घर ट्यूशन घर ट्यूशन घर ट्यूशन घर, 8-10 महीने भी काम करा, खेल खत्म। उसके बाद जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिस पेपर में बैठा है उस पेपर में नंबर निकल रहा, जिस पेपर में बैठा है उस पेपर में नंबर निकल रहा, ऐसा ऐसा एक्सपर्ट पढ़ के चला गया। समझ में बात है। इस क्लास में बैठ के जहां तुम बैठे हुए, जिन बेंचों पर तुम बैठे हो, वही बात है। असली देश का वास्तविक टैलेंट इन स्टूलों पे पैदा हुआ, जिसे बैठे हुए ना तुम, असली जो टैलेंट है यही पैदा हुआ हो। इनमें तो निकल लगा, जो भी निकल कर चला गया, जिन्होंने टीचर को सुना, जाना, पहचाना, क्या कह रहा टीचर। समझ में आया? तो दूर रहना काम हो तो बिल्कुल लिमिट में यूज करो। इंस्टा तो क्या काम है, सैलरी थोड़े बंद रही। फेसबुक का क्या काम है, सैलरी थोड़े बंद, 20,000 रुपये सैलरी देगा तुम, चलो आ जाओ मुझे। सही बताया। तो मेडिटेशन करो, ध्यान अकेलापन लोग रहा ना, करो मेडिटेशन। क्यों किसी के उल्टी सीधी हवेली पढ़ानी बात करनी। अब होता ना, इन पढ़ाई की आकर्षण शक्ति कमजोर हो, और जो है ना सोशल मीडिया की आकर्षण शक्ति बहुत खतरनाक, इसी हिसाब से डिजाइन करा गया। सही बात है। जापान के बच्चे खाना खाने से पहले ना हाथ धोने जाओ, हाथ धोने। जापान के बच्चे खाना खाएंगे सबसे पहले हाथ धोने जाएंगे, और अमेरिका के बच्चे हाथ धोने से पहले ना भगवान की प्रार्थना करने जाओ। और फ्रांस के बच्चे क्या करो, उनके वहां जो धर्म हो ना उसमें बैठकर 1 मिनट या 2 मिनट मौन करेंगे। और इंडिया के बच्चे ना खाना खाने से पहले ना तारा मेहता का चश्मा देख कर बैठकर। सही बात है। फोन में चला गया तो कहाँ तक तरक्की हो जाएगी देश की। देख रहे फोन में यूट्यूब देखेंगे, रील देख रहे बैठ बैठ कर, ये इंडिया के बच्चों का हाल। और पॉपुलेशन 150 करोड़, 150 करोड़ की प्रजाति में तुम्हारा क्या मतलब है? कौन हो तुम? 150 करोड़ की आबादी में रह रहे तुम, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी हमारे यहाँ से, इतनी भीड़ है। एक फॉर्म निकला ना, एक फॉर्म पर ये समझ जाओ 20,000 फॉर्म जाएंगे। वैकेंसी एक 20,000, एक तो ऐसे 1 लाख, एक फॉर्म, एक वैकेंसी पे 1 लाख फॉर्म चले गए। समझ में आया कितना टफ कंपटीशन। जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें 15 लाख बच्चे फॉर्म भरा, 15 लाख बच्चे हर साल। वैकेंसी सोचो कितनी होगी, 700-800 को। 15 लाख में 700-800 चुन रहे। मतलब किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी? 15 लाख में 700-800 चुनने, और ये सभी कंपटीशन का हाल है। तो मैं तुम्हें यूपीएससी का बता रहा हूँ, सभी कंपटीशन का यही हाल है। अब देखो किस लेवल की पढ़ाई कर रही है। टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं है, बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है। सही बात है। टीचर को रोकड़ा चाह रहा, कोई भी नहीं पढ़ाता। एक टीचर बता जो पढ़ा रहा हो, एक सब्जेक्ट पढ़ावा टीचर स्कूल में आएगा, उसे भी तमीज नहीं पढ़ाता, उसे भी कहेगा 12वीं मांगा पढ़ लो, कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था का नाश कर दिया। कॉलेज जो स्कूली ग्रामीण, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है ना, जीआईसी हुआ, जीआईसी ने गब्बर सिंह सेटिंग इंटर कॉलेज, उसका नाम जीआईएससी नाम है उसका। सही बात है, गब्बर सिंह सेटिंग इंटर कॉलेज, ये नाम है उनका। सही बात है। अड्डा हो एनआईसी, एनआईसी नहीं आयो ना, यू कैन नॉन एजुकेशन इंटर कॉलेज है, नॉन एजुकेशन, इसका एजुकेशन है ही नहीं वहाँ। ये मेरी फुल फॉर्म है, तो चिल्ला चिल्ला कर क्रिटिसाइज करता हूँ मैं। देख रहा बच्चे उन्हें कह रहे थे, मैंने एडवांस सवाल करवा दिया एक बच्चे कॉपी में, उन्होंने जाकर अपने मास्टर स्कूल के मास्टर को दिखा दिए। तो स्कूल का मास्टर पता क्या कहता है, ये तो पेपर बनी आने के बोर्ड के। अरे भाई बोर्ड के पेपर की तैयारी करेगा पूरी जिंदगी, ये पूरी जिंदगी बोर्ड के पेपर की तैयारी करेगा क्या? अगर वो 400 450 नंबर ले भी आया और खेतों में घास खोदता फिरा, मैं इसका करूँ क्या? क्यों भाई? वो स्किल ही किस काम का, वो पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें स्किल ही नहीं सिखा पाई? बेरोजगार हो गए तुम। समझ में आया बात? है तो 4-5 दिन के बुखार सबको चढ़, समझ में बात? है 3-3 फोन पड़े हुए, और इतने महंगे महंगे, इतना थारा घर का सारा मिला के सारा वारदाना नहीं होगा इतने फोन। 1.5 लाख रुपए का फोन यूज कर रखा है ना, कभी इंस्टा इंस्टा चलाती फिरती हो, समझ गई? और दूर दूर तो कोई मतलब नहीं है। और मेरे नाम पर 4-4 आईडी बना रखी लोन लोन, मुझे नहीं पता किसके नाम तो कौन सी आईडी बना रखी, मैं सब बना कर रखा, मेरे नाम पर कोई आईडी नहीं है। बना दो, कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा मेरे को। समझ में आ बात है। और तू भी दुनिया की 28 इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी लगा दी, भेज दू कल की स्टोरी। पॉपुलर नाम है यार तेरे तो यार।
समझ में आया? मेरा काम देखो समझाने का, मेरी तरफ से तुम आज क्लास छोड़ दो, मुझे फर्क थोड़ा ही पड़ रहा। मैं जब मेरे पास आओगे, ये मेरा कर्तव्य है, अगर वही मैंने नहीं निभाया ना, तो मेरा काम सिर्फ केवल पढ़ाने का नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ तुम्हारे अंदर मूल्य भी डाल ले जाएंगे। भाई इन चीज को नहीं करना, अगर तुम इन चीज को जाकर करोगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है इन फ्यूचर भी। समझ बात क्या? तो तुम्हें समझ जाना कि टीचर कह रहा बहुत संवेदनशील है इस चीज को लेकर। समझ में आया बात? या क्या कहने की कोशिश करी जा रही? उसने कहा इंस्टाग्राम डिलीट तो डिलीट, 8 महीने बाद खोले, मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ, खोल लियो 8-10 महीने बाद, पेपर देते हो कि आईडी अपलोड कर लियो। और जो सीरियस बच्चा हो तब भी नहीं करने का, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ रहा, सीधा कैरियर पर ध्यान, उसके बाद देखेंगे, फोटो भी लगाएंगे, अच्छा लगेगा। मैं कभी किसी अपने स्टेटस पे कभी किसी फोटो नहीं लगाता, कभी भी। कल मैंने अपने भाई का लगाया, मुझे अच्छा लग रहा है लगाते हुए, फील हो रहा मुझे, क्योंकि वो सक्सेस हुआ हो, इसलिए लगाया। मैं आज तक कभी किसी हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, इतने साल हो गए, मैं बोला ही नहीं किसी को हैप्पी बर्थडे, टाइम ही नहीं आना मेरे पे इतना, तो थोड़ा ही मुझे जो भी मैं थैंक यू तक नहीं बोलता उसे, क्या जाओ थैंक यू। मेरा कोई बर्थडे मनाने आया, मैं अपने डेट नहीं बताई आज तक, मेरी ऑफिशियल डेट नहीं बता किसी को कि मेरा बर्थडे कब होगा, मुझे पता नहीं, मेरा टाइम खराब होगा ऐसा, बताया नहीं मैंने जानबूझ। आगे केक काटेंगे इसलिए आता ही नहीं कोई, वो आओ 2-4 बच्चा हो फिर भी आई जा घूम फिर कर, उन्हें बता मैं भी आऊँ खाऊं केक कटवा लूँ, कोई 15 को बना रहा, कोई 12 को बना रहा, कोई 13 को, मैं भी काट, ठीक है आओ काट लो, क्या दिक्कत हो रही? सही बताई नहीं किसी को, बताना भी नहीं चाहिए। मान लो कि कलाकारी यही हो ना, छुपा कर रखो, क्या क्या करना, जिनके पास समय ही नहीं है वे क्यों समय बर्बाद करेंगे। तुम पता जब मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनल, तुम जब मुझे धनौरी जाना हुआ करता था ना, तो हमारी क्लास के जो बच्चे थे धनौरी से अगर यहाँ तक गांव तक चले थे ना, वे लड़के लड़कियों के साथ खुद चलने में, लड़के लड़कियों के साथ चिपक कर चलने में पूरा आधा घंटा बर्बाद करते थे, और वहां तक पैदल चले थे बात करते करते, मैं 3 मिनट में अपने घर पहुंचा था, टाइम लगा कर। और वहीं जो लड़के उन लड़के के साथ बात कर रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी करते फिर रहे, वे दिहाड़ी मजदूरी करते फिर रहे हैं, जो लड़के के साथ बात करते चले थे, और मैं सबसे आगे था, और वे मेरा मजाक बनाओ थे, हाँ ये तो बस पढ़ने वाला, चल इसके साथ क्या बात, इतना तेज चलो था पहले तभी। सही बात है। और फिर बाद में जाकर ना जो बाबू सोना खेलते आ रहे थे रास्ते में, मुझे नमस्ते कर रहे थे क्लास में बैठ कर, समझ में बात क्या? जो बाबू सोना खेलते आ रहे थे रास्ते, इसीलिए कह रहा टाइम बचाओ, अगर आने वाला टाइम तुम्हारा ही है। अभी तो कुछ भी नहीं करता हूँ, तो एज ही कुछ नहीं है तुम्हारे पास, सबसे बड़ी चीज है एक मूल मंत्र, उसका नाम है एज, निकली नहीं वहां, तुम तो चाहे तो युग पलट सको। इसे कैसे लिखोगे इस वाले पॉइंट को, चलो इस वाले पॉइंट को कैसे लिखोगे कि गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल की अपेक्षा 10 की पावर 36 गुना कमजोर होता है, कम होता है। तो वहां तो लिखा तुमने ज्यादा होता है, इसे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल की अपेक्षा 10 की पावर 36 गुना कम होता है। आया समझ में? तो लिखो इस वाले पॉइंट में पढ़ तरफ जाकर लिखो, गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल की अपेक्षा 10 की पावर 36 गुना कम होता है। स्थिर विद्युत बल क्या लिखा है? गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल की अपेक्षा 10 की पावर 36 गुना कम होता है। तो इधर क्या लिखोगे इसमें? गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल की अपेक्षा 10 की पावर 43 गुना कम होता है, 10 की पावर 43 कम होता है। 10 की पावर 43 गुना कम होता है। हाँ ऐसे लिख सको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करके लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से देख देख के लिखना बस। लेकिन मैं फिर बार बार वही बात कह रहा हूँ, पास ही होना तो वैसे ही पैसे पूसे देखो जाओ, है नहीं? अगर कंपनी में जॉब करनी, तो अगर कंपनी का मालिक बनना ना, तो 7-8 महीने क्लास में बैठना पड़े, ठीक है, चीज़ों को समझना पड़े, और अपने आप को ना मेहनत करनी पड़े, अपने आप को दिखाना पड़े, अपना हाथ चलाना पड़े, समझ गए? कंपनी के अंदर वर्कर बनना तो 12वीं पास करके बन जाओ, क्या दिक्कत हो रही, मना थोड़ा ही कर रहा कोई, दे के पैसे बन जाओ। बड़े लोग बड़ी सोच कहते हैं, बड़े लोगों को सुनने की आदत होनी चाहिए, अब बड़े लोगों में रहना बहुत जरूरी हो। बड़े लोग का मतलब वो नहीं है कि पैसे तो बड़े, अव्वल में बड़े, एक्सपीरियंस में बड़े, सही बात है, उनकी सोच बड़ी। बड़े लोग इसलिए बड़े हो क्योंकि उनकी सोच बड़ी हो, और छोटे लोग इसलिए छोटे हो क्योंकि उनकी सोच छोटी हो। याद रखना बात यार,
ठीक, ठेली पे खड़े हुए रहने वाले जो हो ना इंसान, वो कभी भी ना ताजमहल के बारे में नहीं सोचने का कि उसे ताजमहल बनाना, कि उसे एक बिल्डिंग तैयार करनी, उसे एक इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी में 5 करोड़ रुपए का, उस तो ऊपर की उसकी सोच हो ही नहीं सकती, इतना सोच ही नहीं सकता वो, ऐसा आइडिया नहीं डेवलप होने का उसका, क्यों, माहौल ही नहीं है ना। वो सोचेगा बराबर वाले की ठेली पे लोग ना जाते मेरी ठेली पे कैसा हो, इतनी सोच है उसकी। समझ में आई बात है? तो किन लोगों में तुम रह रहे ये डिसाइड करेगा, किन लोगों में तुम रह रहे हैं ना तुम्हारा फ्यूचर ये डिसाइड करेगा, किन लोगों में रहना तुम, और नहीं है ना कोई आसपास तो रहो फिर अकेले, आदत डालो अकेले रहने की। हम नहीं रह रहे, हम नहीं इंसान है, ऐसा समझ लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी का आने जाने का। इस टाइप के जाओगे तुम 24-25 के आसपास हो जाना इंसान, 20 साल 21 साल पार कर जाओ तो तुम्हें किसी के नाम तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। समझ की बात है? जो सीरियस कैंडिडेट होगा इतना सीरियस हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे पास, ठीक, तुम सोचोगे यार कैरियर प्राथमिक है, तो स्किल सीखना शुरू करो। हो गया यहाँ तक? अब आगे चलो। मेरे पास ऐसा बच्चा पढ़ा हुआ, संडे को दिहाड़ी करता था, अच्छे दिन ट्यूशन, 5-6 दिन 6 दिन तक ट्यूशन पढ़ा था, हर संडे को दिहाड़ी करता था, जब जाके मेरी फीस देता था बेचारा, लगातार पढ़ता रहता था, नौकरी भी लग गई उनकी। अब सोच रहा था फीस पड़ा हुआ, लेकिन और सब साइकिल पर, और पता कहाँ था, इमली से भगवानपुर, तो मेरे पास बच्चा साइकिल पर पढ़ाना आया, भगवानपुर कितनी दूर आ रहा डेली। मैंने कहा यार मुझे तरस आ जा, मैंने क्यों आ रहा तू, फिर मैंने आया, मैंने धनौर में कमरा ले लो, यहाँ पढ़ाया करा। मेहनत करो, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। और क्या, यूं ही थोड़ा ही है कि आए कुछ हुआ है नहीं, जरा सा सिर में दर्द नहीं हुआ, दिमाग को बनाया बेवकूफ। अच्छा, सिर में दर्द हो रहा है, काम नहीं होता, काम तो हो ही ना ख्याल, क्योंकि सारा टाइम तो फोन में बीत गया था, तो क्या बेवकूफ बनाया उसके दिमाग ने, उसे सिर में दर्द हो रहा है, उसकी बॉडी ने क्या क्या रिएक्शन दिया उसे, आज तेरा शरीर दुख रहा है, क्या था बेवकूफ बनाया, फिर वो बहाने खोजने के स्टार्ट कर, फिर ढूंढा विकल्प, जिस इंसान के विकल्प खत्म होंगे वो कामयाब होगा। विकल्प कैसे, कि ट्यूशन जाने और ना जाने के बीच में कोई विकल्प नहीं है, जाना तो कंटिन्यू जाना, डेली सीखना, क्या पता क्या बता दे टीचर आज, एक दिन की क्लास इंसान को कई साल आगे पहुंचा दे, कुछ बात तो ऐसी हो जो हमारे से रिलेट होकर हमारे दिल पर लग जा। क्यों जी, बच्चे तो सुनते ही नहीं क्या बात बताई जा रही, अनुभवी लोगों में रहना सीखो भाई। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपनी आजमाए, सारी सुनी थी तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने आजमाए हैं, लोग कांटों से बचकर निकल जाते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। किससे? फूलों से। अनुभवी लोगों से सीखो। मुझे जब भी अभी कुछ सीखना हो तो मैं भी सीनियरिटी के पास से लगता हूँ, सीनियर जो लोग हो, कुछ भी पता करना हो, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, सही बात, तो कुछ भी सीखना हो ना, मुझे किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही, अपने सीनियर को कॉल करूँगा जो बहुत अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, 32-33 के आसपास उससे सब एक्सपीरियंस हो, पढ़ाने का अनुभव हो, फिर उनसे बात करूँगा, तो फिर उनसे बात करने के बाद पता लगेगा इंसान ने 32 साल जी रखे, मैं तो मेरे तो भी अभी 24-25 साल भी जी हुई, इन 32 साल काट रखे पढ़ाने में, मुझे 10 साल 12 साल पढ़ गए पढ़ाते पढ़ाते, इसका मतलब इसके अंदर कुछ वो बात होगी, फिर उनकी बात सुनकर बड़ा आनंद आता है। तुम्हें मेरी बात सुनने में क्यों आनंद आ रहा है, ये मेरे 10-12 साल का अनुभव बोल रहा, समझने की बात है। तो किसी भी काम को करने से पहले, डिसीजन करने से पहले डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो कि चीज मेरे लिए सही रहेगी या गलत रहेगी, समझने की बात है। पहले इतने कामयाब हो जाओ कि कोई तुम पर लक्षण ही न लगा सके कि हाँ ये इंसान गलत है। अब हाथ में जेब में नहीं है, अन्ना नाम रख दिया भगवान ना, सही बात है। ठीक, वो बाबू सोना तो पटा के बैठ गया विधायक की लड़की, वो मांग रही 5,000 रुपए का गिफ्ट, वो 5,000 क्या तो कंपनी में तो ला कर देगा, समझ कंपनी में तो ला कर देगा, किसी से उधार लेगा, तो ऐसी पहाड़ चढ़ना ही क्यों, चढ़ना ही क्यों उन पहाड़ों पर जिन पर कांटे ही कांटे हों, छोड़ दो, दूसरा पहाड़ देखो। समझ में आया?
मैं तुम्हें पर्सनली बता रहा हूँ, मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड रही, 38,000 रुपये की ड्रेस भी दिलाई मैंने उसे। मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो गया बात। 38,000 की ड्रेस कितनी है? सही बात है। और उसमें 45,000 रुपये के कपड़े भी दिलाए। अभी पता क्या सोचूं, ये 38,000 मैंने वहाँ खर्च करे ना, और मैं 38,000 के मतलब ना 3800 रुपये की किताब खरीद कर ले आता ना उस टाइम। मैं मूर्ख था ना, बुद्धि में दिमाग को कीड़ा घुस रहा था मेरे, इतनी समझ नहीं आती, पढ़ाई नहीं कर रखी थी। वही बस 12वीं 11वीं वाला सीन था, समझ आई नहीं बिल्कुल भी। बस हो जाओ, पैसे की कोई दिक्कत है थी नहीं, पैसा तो बैग अंधाधुंध कमाई आ रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी। 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे, 10वीं 12वीं ट्यूशन चल रहा था, तब गजब तरीके से पैसा उड़ा रखा है। हुआ क्या अंतिम में जाकर? ब्याह होगा, होना तो कुछ नहीं, ब्याह होगा, वो अपने घर, मैं अपने घर, फर्क ही नहीं पड़ता। क्या है ये, देख तो लो कितना औकात भी होगी किसी की इतने की, समझ में आई? 38,000 की ड्रेस समझ में आया बात? या ये एडवाइस है तुम्हारे लिए, समझ में आया? लड़कों से कोई प्यार नहीं करता, रोकड़ा से प्यार करता है। किससे? हाँ, रोकड़ा से। अभी बताओ, किसी भी बहुत सुंदर कन्या होगी, अच्छे लेवल की होगी, इसे झुग्गी झोपड़ी वाले से प्यार हो जाएगा? क्यों नहीं होना का? ये प्यार वहां क्यों नहीं बरसता, मुझे लो बता दो ये सब प्यार सारी जगह बरसता है, वहां क्यों नहीं बरसता? यहीं बैठी है प्रजाति, हो जाएगा ना। क्यों नहीं होने का? किसी शहर में रहने वाली लड़कियों को किसी झोपड़ी रहने से प्यार क्यों नहीं होता? आलू बेचने वाले से क्यों नहीं होता उसे प्यार? तो मेरे ये प्यार को, हाँ प्यार है काहे का भरे हूँ। अभी लड़की की समझ तो होती नहीं। तो पहले तो मैं, जब तक इनको कुछ होता नहीं तब तो मुझे बताते, जब इनके चक्कर चल जाने, एक लड़की थी मेरे पास, अंशिका नाम था उसका, तो हाँ अभी नाम नहीं बताना कौन से बैच की थी, अंशिका बहुत सारी रहेगी ना। तो उसका ना बचपन में रिश्ता होगा, जब बचपन में रिश्ता होगा तो जैसे बाद में जाकर पता चला, ठीक, अब बीच में उसका हस्बैंड उसको छोड़कर किसी और के साथ निकल लिया, 4-5 साल चक्कर रहा उसका। तो मुझे फ़ोन करके पूछे कि भाई जी मैं क्या करूं, मैं बर्बाद होगी, लूट गई। मैंने कहा जब मैंने तुझे समझाया था स्टार्टिंग में, तब तो मैं तुझे दुश्मन दिखाई दे रहा था, आज तू बर्बाद होगी, आज तू लूट गई। जब नहीं पूछते, अरे कहाँ सोनू समझा चलो इसमें लगी आनंद, क्या दिक्कत हो रही? यहाँ पढ़ लो बात समझ में आई है? तो आज की क्लास तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। समझ बात है? क्लास नंबर 9 लिख कर रख लेना, जब भी लड़कियों का भूत चढ़ा ना सारा उतर जाएगा, क्लास सुन लेना। मुझे तो बहुत खा रहा हुआ, मैं तो सोचू यार जिंदगी में ना एक लाइन में मैं बोल लूँ ना, एक लाइन में बोल लूँ सारी चीजें। हमेशा किसी भी इंसान को अपना टाइम सोच समझ कर बर्बाद कर रहा हूँ। सोच लो कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट करने से पहले सोचना इसका फ्यूचर में रिजल्ट क्या होने वाला, रिजल्ट अंतिम चीज के बारे में सोचो, क्या रिजल्ट निकलेगा। सही बात। जब मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी ना, पहली गर्लफ्रेंड थी, मैंने सोचा इस तो बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है। पहली गर्लफ्रेंड को सोचा इस तो बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है, लगता ही नहीं बिल्कुल भी कोई। सही, अभी बहम टूटा मेरा, फिर बात बजाएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी है ये। हम तो बताइए लड़के कैसे हो, हमें तो किसी से प्यार हो जा, लड़के ऐसे ही हो ना समझ में आया बात? ये तब पता चला पढ़ना स्टार्ट करा ना मैंने, घंटों अध्ययन करना स्टार्ट करा, नहीं कुछ है ही नहीं, असली वास्तविक आनंद पढ़ाई में। तब आई, तब आँख खुली और टाइम पास करवा रखा था यार, जिंदगी खराब कर दी। और वादे हो गए अंटार्कटिका तक के, सही बात है, 7 समुद्र पार तक के वादे हो जा। समझ में आए बात? है बच्चों के नाम भी लिख दे जा, ये होंगे पक्की बात। तो होना कुछ है नहीं फिर रो कहाँ से बैठ कर, नहर की पैड़ी में पानी कर कैसे फेंका बेचारा, अकेला बैठा हुआ। पढ़ना नहीं बैठे चक्कर में, याद रखिए बात। या समझ की बात? या जो भी आ गई ना तुम्हारे पास, उसे चुड़ैल समझना, चुड़ैल। तुम सोच लो बाल को खोल कर आ रही हो, तुम चुड़ैला, ठीक है उस चुड़ैल का पति क्या बोल रहा है, चुड़ैल का जो पति है क्या बोल रहा है?
अरे जो चुड़ैल का पति हो, चुड़ैल की पति डायन। चंडाल समझना सर, चंडाल, तुम चंडाल समझना। ऐसे सोच कर लड़के तो बहुत झूठ बोल रहे, मैं तो खुद पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने तो पता नहीं कितना तो झूठ बोल रहा है। सही बात है, लड़कों के चक्कर में कभी फंसना नहीं चाहिए। तुम लग रहा है भाई लड़का कोई सच बोल रहा। ये भी इस अवस्था में आएंगे, ये बता, लड़का कभी सच बोलता ही नहीं बिल्कुल भी। लड़की तो 1% सच बोल भी रहे, लड़का कभी सच नहीं बोलता। मैं पर्सनल बता रहा हूँ ना। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद भी सच बोल रहा। पहली तो दूसरे बात है, दूसरी तो तीसरे बात है, दूसरी तो चौथी बात है, इस तरह अलग अलग हुआ कुछ है नहीं। लड़के बहुत झूठ बोल रहे, अपनी जिंदगी कैरियर मत खराब करना, फालतू में चक्कर में पड़ेगा नहीं। सही बात है, ठीक। जो तुम पढ़ाई में आगे कर सको ना, वहाँ उस अच्छे में जाकर कभी नहीं कर सकते जो तुम पढ़ाई में कर सको। यही बात तुम्हारी, समझ रहा है बात है। लड़की झूठ बोल रहा है लेकिन उस सारा काम हो जाएगा, तुमको कभी कभी नहीं एक्सेप्ट करनी कि झूठ बोल रहा है। समझ में आया बात है। लड़कों का सबसे बड़ा वहम पता क्या हो कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी को नहीं देखती। उसकी गर्लफ्रेंड किसी को नहीं देखती, मुझे भी ऐसे ही लगा था। समझ में आया बात है। लड़की देख लेगी बताने के लिए तुम्हें, समझ आई बात है। अब लड़के कैसे हो, लड़के एक तो है जो उसके साथ चल रही, और दूसरी वो जो सामने आसपास दिखाई दे रही, दो होगी, कितनी होगी, दो। और एक तीसरी वो जो इंस्टाग्राम पर बात चल रही, तो लड़की 4-5 हो भाई। लड़के बहुत बदतमीज हो, समझ में आया बात है। लड़के बहुत बदतमीज, बहुत कमीने हो लड़के। मैं कह रहा हूँ, मैं उस प्रजाति का हूँ ना। इन सब चक्करों में ना पढ़ो, पढ़ाई का असली सुख तो पढ़ाई में ही, मजा पढ़ाई में यार। सोचो तुम ना सुबह को बैठ जाओ एक दिन 6 बजे तक लेकर, और शाम के जाकर 8 बजे उठो, बैठकर पैन चलता रहना चाहिए, और फिर बाहर निकलो। समझ की बात है। तुम उस काम से ज्यादा किस काम में ज्यादा आनंद आएगा, आंतरिक संतुष्टि मिलेगी, वो वास्तव में संतुष्टि, क्योंकि वहां मेहनत अपने कैरियर के लिए हो रही। वहां कुछ भी खोने का डर नहीं है, सारा चीज पाने का डर है। पाना, बस पाना पाना। वहां किसी चीज को खोने का डर नहीं है। तो मेहनत वहां करनी है, उस बेस पर जाएगा। बेस बनाकर स्टडी टेबल तैयार करके संडे वाले दिन अपना स्टडी टेबल सजाओ। सही बात है, अपनी बुक लगाओ, अपनी बुक से बहुत प्रेम करो, एक एक करके तमीज से। दूसरा, साइड में एक रफ लगा कर रखो, ये मेरा फिजिक्स का, ये मेरा केमिस्ट्री का, मेरा मैथ का, समझिए भाई, मेरा बायोलॉजी का, उसका। इतनी देर मुझे थोड़ा इंग्लिश में टाइम बिताना ताकि मेरा इंग्लिश अच्छी हो सके। समझ में बात है, ठीक। ऐसा ऐसा करके मुझे पेज पलटने, पिछले साल के क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइम टेबल फिक्स कर ले, इसका टाइम टेबल 2-3 घंटे का टाइम टेबल फिजिक्स का, 2 घंटे का, 2 घंटे का केमिस्ट्री का, 2 घंटे का मैथ का, बायोलॉजी का, हिंदी का टाइम टेबल 1 घंटे का। कहाँ टाइम बच जाएगा, प्रैक्टिस करने पर आता हो, फिर भी प्रैक्टिस कि परफेक्ट कर लेना पूरा का। यहाँ बिताओ टाइम, ऐसा पीस चाहिए नहीं है ना, बनो ऐसे। ये हो वास्तविक सुख। फिर देखना लोग पूछेंगे, बात करेंगे तुम्हारे बारे में, यार बंदा तो बड़ा कमाल का बंदा यार, इसका स्टडी टेबल देखा मैंने अंदर जाकर यार, बड़ा गजब तरीके से सजा हुआ। वो बता देना, स्टडी टेबल बता दे क्या लगन है इसके भीतर, वहां लिख के चिपकाओ, 12वीं क्लास ये 490, ये लिख के चिपकाओ। इसी केमिस्ट्री टारगेट मार्च तक सिलेबस पूरा 2024 फाइनल, लिखो उस पर जाकर, उसके साथ दिमाग काम करो। जब भी भटको ना तो लिख लो उसको, देखो बार बार। जब भी सोने का मन करो ना, बार बार देखो, सुना चल उठा तार हट चद्दर, ऐसा था पीस पड़ा हुआ। हाँ, आनेगा नहीं दिमाग में। मान लो कल को तुम्हारा बोर्ड का पेपर है, तुम्हारे पेट में दर्द आज उठ ही नहीं सकता, तुम्हारी गारंटी, मेरी गारंटी है, उठ ही नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर लो, 99% लोगों के पेट में नहीं दर्द उठने का, क्योंकि उसका दिमाग और बॉडी इसी हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि कल को उसका पेपर है, और पूरे साल भर तैयारी कर रखी, पूरे साल भर रगड़ तैयारी कर रखी, कल को उसका पेपर है। वो दर्द उस दिन क्यों नहीं उठ सकता? या 2 घंटे पहले उठ जा, कल को 2 घंटे बाद तुम बोर्ड का पेपर देने जा रहे, और 2 घंटे पहले दर्द क्यों उठ जाएगा? उठ नहीं सकता। यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी। इस हिसाब से तुम्हें पूरे साल भर ट्रेन कर रखना अपने आपको, समझ में आई बात है? इस हिसाब से ट्रेंड कर रखना अपने आप। ठीक, क्लास में बैठकर बहुत अंतर हो, टीचर को सुनने में बहुत अंतर हो, ऑफलाइन मोड पर सुनने का टीचर को, वास्तविक तरीके तुम टीचर को सुनने। आजकल तो सारी पढ़ाई ऑनलाइन होती चली जा रही, सब ऑनलाइन में घुस गया जाकर। इस ऑनलाइन के ही तो दोष है। ऑनलाइन जो टीचिंग हो वह स्टूडेंट पर गहरा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही। वो खेल ही खत्म होगा कि घंटों घंटों टीचर को सुन रहे। जब मेरा टीचर था, मुझे पढ़ाता था, 32 साल का एक्सपीरियंस था उसे, पूरे 7 दिन तक लगातार बोलता था, एक भी अक्षर नहीं लिख पाता था, एक भी अक्षर, 7 दिन तक, सोच लो। और अगले 7 दिन ना एक हफ्ता पढ़ाता नहीं था, दिल्ली से पढ़ाने आता था IIT कानपुर में।
फिर हम कोचिंग में आकर पढ़ा हुआ था, और जब वो पढ़ा हुआ था ना, फिजिक्स को अलग टीचर की बात बता रहा हूँ, जब फिजिक्स पढ़ा हुआ था लगातार पढ़ाई रहा 7 दिन तक, बोलता रहा 3-3 4-4 घंटे बोल रहा था लगातार। जब 3-4 घंटे बोल रहा था ना, दिमाग दिमाग चल जाता, चल अच्छी तरह चल रहा था। आए समझ में? हेलो, इतनी पेरेंट्स को समझ बात है, जितनी हमारे पेरेंट्स को ना हमारी, इतनी कभी किसी को नहीं हो सकती, कभी भी किसी को भी, चाहे कितने भी खास इंसान हो। समझ में आया बात है? मेरे पापा थे, जब मेरे पापा की डेथ हुई ना, तो सब शांति से बैठ कर हंस रहे थे। उस टाइम में भी सब चीजें नोट कर रहा था, केवल वहां बैठा हुआ था मेरे पिताश्री, उनकी आंखों में आंसू आए तुरंत, और किसी की आंखों में नहीं आंसू आए, बाकी सब हंस रहे थे बैठ के। एक कौन रोया? एक रोई मेरी बुआ। हमारे परिवार के सब मजा ले रहे, एंजॉय कि गए, जाओ। तो पेरेंट्स को जितनी फिक्र हो सके दुनिया में कभी किसी को हो ही नहीं सकती यार, झूठ बोलो लोग। समझ में आया बात है? वास्तविक प्रेम हो, ओरिजिनल। यारी अगर किसी को पहचानना अपने माँ और बाप क्या हो, तो पूछो देखो जिसके माँ बाप ही नहीं, वो बताएगा बेचारा माँ और बाप क्या हो, जिन्हें पूरा अपना जीवन पूरा अपनी माँ के बिना बिताया हो, माँ बाप की यो हो माँ बाप, जिसे पता उसे उसका बाप ही न रहा हो बचपन तक, और अब तक बिना बाप के ही जीवन बिताया हो, पूछ कर देखो उसको क्या हो, बाप की कमी क्या हो, जो ऊपर से किसी का साया हट जा, नहीं बताऊंगा तुम्हें। तो ये एक प्रकार तो अपने पेरेंट्स का अनादर कर देना छोड़ देना चाहिए, कि अनाप शनाप लोगों तो लगे पड़े, कोई मतलब ही नहीं है उनसे, चढ़ के तुम्हें प्यार के भूत। ठीक, समझ में आ रही बात? क्या अब पढ़ोगे? आज मैंने सब बता दिया तुम्हें, किस तरह पढ़ना, किस तरह टाइम टेबल बनाना, किस तरह सब्जेक्ट का टाइम टेबल फिक्स कर दो अभी सही। कंसिस्टेंसी लाओ पढ़ाई में, कंसिस्टेंसी का मतलब डेली पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे जीवन में अपना बता रहा हूँ, मेरे जीवन काल में अब तक मेरे होश संभाला, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिसमें मैंने बिना पढ़ाई गुजारे हो। पढ़ा जरूर, चाहे कुछ पढ़ा, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता, सोच सकते हो? ठीक, याद रखो, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन मैंने किसी को ना समझाया हो, हर दिन मेरे समझाने को गया, एक नए क्लास में किसी बच्चे को समझाया, हर दिन समझाया। सोचो मेरे समझाने के मामले में कितना एक्सपर्ट होऊंगा मैं, किसी चीज की मुझे कितनी गहरी समझ होगी। ठीक, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो तुम मेरे पास ले और आराम से सोल्यूशन दे दूंगा। समझ पाया बात है? पर्सनल बात पूछ लिए, आराम से सोल्यूशन बता दूँ। अनुभवी लोगों की यही तो बात हो, तुम तो बच्चे हो भाई अभी। समझ में आया भाई? ठीक, अभी क्लास बहुत चलेगी यहाँ, 19 की जगह ना 9 की जगह, अभी तो यहाँ क्लास 9, इस 9 की जगह नहीं पता कौन सा लेक्चर हो जाएगा, 100 हो जा 150 हो जा, अब तक हमारी बात चलेगी। तुम इतना सारा सुनोगे, मुझे तुम्हारे मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ने वाली। समझ की बात है? अगर उसके बाद भी नहीं सुधरे ना तुम, दुनिया के किसी कोने में नहीं सुधर सकते। ये सोनू सिंह का वादा रहा तुमसे, लिख कर ले जाना किसी को पन्ने पर लास्ट पर। और जो मैं कहता हूँ ना, सारी बात सत्य होती है 99%। जिस लड़के का नंबर आया ना, मैंने 7 दिन पहले क्लास में बोल दिया था बात, रिकॉर्डिंग दिखा दूँ, मैंने कहा इसका पक्का 100% नंबर आना। समझ की बात है? क्यों? खास बात पता गया, वो बच्चा जब भी बराबर से निकल रहा है ना, तो आ रहा यहाँ पढ़ाई का अड्डा है, यहाँ तुम बैठे हुए, ऐसा माहौल कहीं नहीं है, आ रहा तो सवाल पूछ रहा मेरे से, इन्वायरमेंट के सवाल पूछने पे लगा हुआ, भाई यू क्या हो? तो मुझे समझ में आएगा कुछ बात है इसके अंदर। सब नहीं होती यार, सब नहीं पूछते सवाल, यार तो सभी कर रहे थे, सवाल नहीं पूछता कोई इस तरह। वो पूछ रहा कि जो हमारा सीपीसीबी ने जो 12 प्रदूषक जारी कर रखे उसके अंदर ये है क्या? इसका मतलब मैं समझ गया, मका पक्का नंबर है इसका, गारंटी था नंबर। मैंने कह दिया क्लास में पक्का नंबर आ गया उसका। उसका लेवल देख के पता लग गया ना मुझे किस लेवल की पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक, जब पता लग गया, इन्वायरमेंट था उस पेपर में, इन्वायरमेंट था, साइंस थी। जब वहां खड़े होकर बात कर रहे हैं ना बच्चे, हाथियों की बात कर रहे हैं, तो हाथियों की बात कर रहे हैं, तो उसने एक सेंटेंस बोल रहा है, वो कह रहा है भारत के अंदर ने एक प्रोजेक्ट चला रखा है 1992 में, हाथी प्रोजेक्ट। और तो कह रहा है पड़ोस वाले को, वो कह रहा है तो इसको हाथियों को तू धिक्कार नहीं कर सकता, उसे मार नहीं सकता, तू जेल में भेज देंगे, 7 साल की सजा होगी। यानी पढ़ाई को पढ़ने के बाद वो अपनी भाषा में ले गया, एक तो नंबर आ रहा है, उन्होंने पढ़ाई को जिया, इस कदर तैयारी करी। अभी तुम इसे पढ़कर चले गए, उस अपने आप लाइफ में यूज करना सीखा नहीं, पढ़ाई निरर्थक है। और रिवीजन बहुत बड़ी चीज है दुनिया में,
जितना रिवीजन करोगे वही बस टाइम टेबल बना के बैठो। ठीक, तुम क्या सोच रहे कि पढ़ाई पढ़ाई सब चीज नहीं है, पढ़ाई सब चीज एग्जाम टॉप करने खातर, टॉप करने के लिए ना 50% स्ट्रेटजी चाहिए, 50% स्ट्रेटजी। क्या रणनीति होगी जो क्लास में बताई जा रही है, आ जाए तो स्ट्रेटजी 50% स्ट्रेटजी। मान लो मैंने तुमको आज भर भर कर क्लास पढ़ाई, 2 क्लास 3 क्लास पढ़ा के भेज दी, और बाद में जाकर पता चला तुम्हें यही चीज क्लियर नहीं है, क्यों पढ़ना तुम्हें, मन नहीं लग पाने का। मैंने आज पढ़ाई 1 क्लास, तो तुम आज 1 क्लास पढ़ाई ना तुम, तो तुम घर जाकर 10 क्लास रिवाइज मारोगे बैठ कर। क्यों? तुम्हारे अंदर फ्यूल डाल दिया मैंने, 50% स्ट्रेटजी का तरीका बताया क्या है, समझ गए। मैंने तुम्हें बताया फिजिक्स से लेकर रखो, फिजिक्स PYQ उसका साथ में डेली लगाओ, जो भी पढ़ाया ना, जो भी टॉपिक पढ़े घर जाकर उसका पिछले साल का क्वेश्चन देखो, 23 का 22 का 24, 23 का 22 का 11 का 9 से लेकर 23 तक के सारे पेपर देखो। आज जो भी टॉपिक पढ़ा है इससे ये सवाल आया, चाहे वो 1 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, ये हो पढ़ने का तरीका। समझ की बात है। क्वेश्चन जो पेपर बना रहा है ना उसके माइंड को रीड कर लो, क्या पूछना चाह रहा हो, किस लेवल का सवाल पूछ रहा है, ये बहुत जरूरी हो। केमिस्ट्री का भी ऐसे करके रख लो, मैथ का भी ऐसे करके रखो, आज समझ, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ का सब यही करके रखो, पता लग गया। तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, और दूसरे नंबर पर एक तो केमिस्ट्री फिजिक्स होगा और एक मैथ हो, एक बायोलॉजी हो गया, उसका भी PYQ लेकर रखो। अरे भाई जो दीदी तुम्हें पढ़ाना आई थी, मैथ पढ़ाती है, 458 नंबर थे उसके, और 80,000 रुपये साल आ रहे, थोड़े का 80,000 रुपये साल खाए जा रहे हैं। 458 नंबर 80,000 रुपये साल आ रहे बिना बताए आजा, और देश के कोने कोने तो उसको पढ़ने के लिए ऑफर आए फ्री में कि आपके 92.5 के आसपास इसके मार्क्स बैठ रहे हैं, इतना परसेंटेज 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स की छात्रा है, अब इतना परसेंटेज 80,000 रुपये साल, क्या था, कौन कहाँ से पढ़ रहे हैं। 3 उस टाइम पे 3 बच्चों की स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक, अब दोनों अप्लाई नहीं कर पाए, उनकी आई नहीं बिल्कुल भी। जो मेरी क्लास की थी, इस क्लास में बैठ कर पढ़े थे, जबरदस्त तरीके से मेहनत करी उसने। तो इस कैटेगरी में जाना सोचो ना, 5 साल तक अब तक आ ही रहे, करना क्या, अब तक आ ही रहे पैसे, पता लग गया क्या करने कुछ करी जा रही। ऐसा करनी पढ़ाई कि यार टॉप की कैटेगरी में पहुंचना, ये भाई जी पूरा पढ़ा हुआ, चले सारा पूरा करवाएंगे, तुम्हारे सामने करवा के जाएंगे। समझ की बात, हर बार सिलेबस यहाँ इस टाइम स्टार्ट हो, सारे पूरे हों, ठीक, जैसे कहूँ ऐसा करूँ, ठीक। मैं भी कह रहा हूँ, मेन मेरा काम नॉलेज का हो, मैं दे दूँ बच्चे के अंदर नॉलेज डाल दूँ ना, मैं क्या ले उसके बाद बस, नहीं तो पेपर में तो वही आने बस 30 सवाल, इतना बड़ा मोटी किताब पढ़ाने की जरूरत क्या है, मैं 30 के 30 पढ़ा दूँ, ज़्यादा दूर उन पर मेहनत करूँ, नहीं मुझे पता ना, फिर बाद में जाके तुम जाओगे पेपर करने बैठोगे और सब पेपर में सवाल आएंगे और तुम छोड़ आओगे, छोड़ कर नहीं आओगे तो लगा कि तो गलत लगेगा, तो मुझे आगे गाली दोगे कि पढ़ाया था क्या मास्टर ने, किसी की बतनियाँ बता दो कि गाली बढ़िया ही नहीं पढ़ाया। बाहर निकल के पूछो किसी तो, जितना बच्चा चल पढ़कर चला गया ना, उस तो पूछ के देखो, दोनों टीम पढ़ा कहीं और, उस जगह बढ़िया कौन पढ़ा हुआ, डायरेक्ट मेरा नाम लेगा, पढ़ कहीं और रहा होगा, डायरेक्ट पूछे तो बढ़िया कौन पढ़ा हुआ, मेरा नाम लेगा डायरेक्ट, खड़ा होगा वहां पूछा तेईस का स्कूल में एक बच्चा, सरदार जी, तो पूछा कौन बढ़िया पढ़ा हुआ, वगैरह सोनू भाई जी, तीनों सब्जेक्ट किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कुछ भी पूछ लो, बायोलॉजी भी, आओ सबके सामने क्लास में 73% नंबर थे उसके, समझ रहा, डायरेक्ट डंके की चोट पर। एक मजदूर से हमारे गांव में रहा एक लड़का, उसे किसी ने नहीं पढ़ाया, मैंने फीस के मारा बाहर निकाल दिया, गांव में हमारे यहाँ ट्यूशन में पहुंचा है वो, उसने कहा फीस निकाल, उसने कहा मैं तुझे फ्री पढ़ा दूंगा, फ्री पढ़ा दूंगा, उसने कहा, क्योंकि यहाँ तो नाराज होकर चला गया, वहाँ चला गया, मैंने फीस की वजह बाहर निकाल दिया ना, तो लड़के से दूसरे ट्यूशन में ले गए, ट्यूशन में ले गए, उससे पूछा गया बता, उन्हें पढ़ाया, टीचर ने पढ़ा भी दिया, बाद में निकल कर उसने कहा कि मैं तुझे बिना फीस के पढ़ाऊंगा, जिस दूसरे टीचर के पास चला गया, अब उन्हें पता बढ़िया कौन पढ़ा हुआ, डायरेक्ट मुंह पर कहा जी आप सुनो, भले यार सोनू भाई जी फीस मांग रहे, लेकिन बढ़िया नहीं पढ़ा हुआ, और टीचर की क्या रहेगी होगी, डायरेक्ट खुलेआम कहा खड़ा होगा, तुम बढ़िया कौन पढ़ा हुआ, क्योंकि सोनू भाई जी बढ़िया पढ़ा हुआ, और दिल बता नहीं उतरा, क्योंकि मैंने 10वीं पास करवा रखा था ना, समझ में आई बात है। अब पूरे साल भर मैंने 10वीं फ्री पढ़ाया था, अब 12वीं को पढ़ नहीं रहा था, एक दिन आता 4 दिन छुट्टी मारो, ऐसे मैंने ट्यूशन में बाहर निकाला, फिर अगले बार यहीं आया, फिर जब जाके संतुष्टि मिली, और इस बात का बहुत शोर मच गया कि उसने क्लास में खड़े होकर कहा सोनू भाई जी बड़े पढ़ा, समझ में आया। तो अच्छी जगह है तुम यार, लाभ लो, इतने बड़े एक्सपीरियंस को काम लो अपने,
समझ में आया बात को? ट्यूशन की फीस तो दे रहे तुम, ट्यूशन की फीस तो दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उस ट्यूशन की फीस तो जो सीखने का मौका मिल रहा है ना, 8-10-12 हज़ार साल के तुम्हारे खर्च भी हो गए, 10-15 हज़ार मान लो खर्च हो गए, ये 15 हज़ार के तुम 15 करोड़ बना दोगे अगर तुम्हारे दिल पे लग गई। समझ में आया बात? 15 हज़ार के 15 करोड़ बना दोगे, दिल पे लग गई तो। ठीक, क्या पढ़ाया दिखाओ। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर दी हमने और स्थिर विद्युत बल की तुलना कर दी। अब गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल की तुलना करने के बाद अब हम जा रहे, ध्यान से, अब हम जाएंगे न्यूमेरिकल पर। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी तुम्हारे सामने एक सवाल लगाने जा रहा हूं, कूलाम के नियम पे सवाल है। रुके ना रुके, समझिए क्या समझा जा रहा है? बुद्धि में डाल लिया बात उस आज अच्छी तरह जाएगा। कटता हूँ लाखों कटते नहीं साई तेरी याद। सवाल में कहा गया एक इलेक्ट्रॉन, सवाल समझो, सवाल नहीं लिखने का मैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास प्रोटॉन। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश हो, प्रोटॉन पर। इसमें बताया गया कि दोनों के बीच की दूरी दे रखी है सवाल में। पहले उन्हें बताओ ये आवेश है नहीं है, इन इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो, प्रोटॉन पर भी आवेश हो। अब उन्हें बताओ दोनों के बीच में आकर्षण बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा। इनके बीच के सवाल में दूरी दी गई, और दूरी में तुम बता रहे हो कितनी दे रखी है। हेलो बोल लो। हाँ 10वीं के चल रही क्लास, 2 बजे चला। हाँ तो ऐसे कर लो, हाँ तो एक इलेक्ट्रॉन होगा एक प्रोटॉन होगा, दोनों के बीच की दूरी बताओ। 0.8 गुना 10⁻⁻⁻⁻ मीटर, ये तो दूरी दोनों के बीच की। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर तुम आवेश बता रखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो, 1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये मान होगा Q1 का, ये मान होगा Q2 का। कोई दिक्कत आया था, ये Q1 का मान, इसका मान होगा Q2 का। ठीक, उसके बाद हमारे पास सूत्र हो, सबसे पहले लिखेंगे दिया है Q1 का मान बताओ कितना रहेगा। Q1 का मान माइनस के 1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम। Q2 का मान बताओ, Q2 का मान 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये दूरी नहीं आया, और दूरी कहीं तक बदल करो R से। R का मान कितना, 0.8 गुना 10⁻⁻15। कैलकुलेशन सिखाई थी मैंने, कैलकुलेशन सिखाई थी, ये सारी कैलकुलेशन आज यूज होगी। देखो उसके बाद हमें क्या निकालना है, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले बल की गणना निकालनी, गणना करनी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना बल लगता होगा उसकी गणना करनी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी, कितने न्यूटन का बल लगता होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच बल तो लगेगा, आकर्षण बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा, वही निकालना। सूत्र हो कोई ऐसा जिसमें आप तीनों आते हो, ऐसा कोई सूत्र है बताओ क्या सूत्र हो। F बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। F बराबर 9 गुणा 10 कितना 9 गुणा Q1 का मान बताओ, Q1 का मान कितना, ब्राइट में रखिए माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा Q2 का मान बताओ, Q2 का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बटे में कितना बैठेगा, बटे में R स्क्वायर। और R का मान बताओ, R का मान कितना 0.8 गुणा 10⁻
पूरे का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेशन को सीख लो, आधी मैंने उस दिन सिखाई थी, आधी न्यूमेरिकल की साथ साथ सीख लो। ठीक, आ जाओ। एफ बराबर देखो कैसे हल करेंगे इसे। एफ बराबर 9, पहले 16 की 16 में गुणा करेंगे। तो मैंने तुम बताया था 16 का वर्ग बताया था, 16 का वर्ग, 16 का वर्ग हो 256 आया समझ में, इसलिए वर्ग याद करवाए थे लास्ट वाली क्लास में कि 16 की 16 में गुणा करोगे 256 आएगा, और 256 की 9 में गुणा करनी, तो इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 256। लेकिन पॉइंट कितने के बाद आ गई, एक, और एक कितने के बाद आ गई, 2 के बाद। ये भी मैंने पिछले वाली क्लास में बताई थी जब कैलकुलेशन सिखाई थी। सही बात, गुणा लगाया 10 और 10 और अच्छा पहले इसे 10 की पावर 9 को जुगा तो लिख लो, गुणा 10 और 10 एक बार लिख दिया, 19 19 कितना बैठेगा 38 बैठेगा 38 बटे में क्या माइनस माइनस प्लस हो जब तो प्लस होगा 38 आया। अच्छा यहाँ क्या तो माइनस आगे लगा लो, क्या दिक्कत होगी, क्या कह रहे हैं भैया, अब बताओ क्या कह रहे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है बता, प्लस और माइनस क्या हो, माइनस आया तो क्या माइनस, ये क्या प्लस और माइनस क्या हो, माइनस आया तो क्या माइनस, तो माइनस माइनस 19 हो, माइनस माइनस प्लस हो, 19 और 19 38 हो जा, गुणा में घात जोड़ो, चिन्ह माइनस कराएगा। ये बात पिछली 2 क्लास में कैलकुलेशन में बताई है, जो 2 मिसिंग है ना तेरी में, इसे तो पूछना पड़ता है, ये नहीं पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते, दोनों क्लास में आए थे, और जो दोनों क्लास में डाल दूंगा ना आज तो देखेगा, फिर तो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर बताया था मैंने, याद करें 64, तो 0.64 बैठ जाएगा, पॉइंट 2 के बाद आ गई, ये भी समझाया भाई। 0.8 गुणा करेंगे 0.8 में, 68 64 एक और एक 2 के बाद पॉइंट आई, वही तो हुआ, और क्या हुआ। इसकी घात में गुणा हो जाए, घात में गुणा होगी, इसमें नहीं गुणा होने की, केवल घात में गुणा होगी, 10 की घात माइनस की 30। ये मैंने कल सिखाया था कि भाग में घात घटाए माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, उसके बाद पॉइंट तक क्या कट जाएगी, पॉइंट सेम अंक बाद हो तो पॉइंट कट जा, यहाँ भी 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद कट जाएगी पॉइंट। अब बताओ एफ बराबर कितना है, माइनस के 9 की गुणा करो, उसमें 9 की गुणा करोगे, 9 6 54 का 4 का, 9 5 45, 45 और 5 50 की 0, 9 दूनी 18, 18 23, 23 तो 4 बटे में कितना 64, 10 10 एक बार लिख देंगे, 38 में तो 9 घटाओ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 38 में 9 घटाओ, 29 माइनस के बटे में कितना 10 की घात कितना है माइनस के 30, ये ऊपर जाकर प्लस क्यों जा गया, ऐसा दिखा देगा एफ बराबर माइनस के 23 0.4 बटे में कितना 64, याद रहेगी बात है। दस की घात माइनस 29 प्लस 30 ऐसा हो जाएगा, एफ बराबर 23 0.4 बटे में कितना 64 गुणा 10 10 नहीं आ जाएगा, जब 10 आ जाएगा इसे काट देंगे, 10 तो 2 5 10 2 तो काटेंगे 32 आ जाएगा, ये बैठेगा एफ बराबर 2304 बटे में कितना बैठा है 2304 बटे में 32 माइनस से भी सामने गुणा कितने बैठेगा 5 काटो से 2 तो काटेंगे 16 2 तो काटेंगे 2 ही कम 2 2 ही कम 2 2 5 10 2 दूनी 4 2 तो काटेंगे 2 अट्ठे 16 2 तो काटेंगे 2 5 10 एक इंगा चल जाएगा 2 7 14 2 सिंह 12 576 मान नहीं रहा कटेगा 576 बटे में कितना बैठेगा 8 गुणा में कितना 5 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 ये नहीं मानना भाई 4 7 28 4 दूनी 8 4 7 28 4 दूनी 8 पूरा एक का बनना का एफ बराबर 72 गुणा 5 गुणा करो 5 दूनी 10 की 0 5 7 35 35 37 बैठेगा 35 और 2 37 कोई दिक्कत है तक 370 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बल का मात्रा क्या हो न्यूटन, सही है 360 आ, अब सही है 360 माइनस में नहीं आया, चाहे तो तुम यहाँ माइनस गायब कर सको, लगाने की जरूरत नहीं है, बस हम तुम्हें ये माइनस ये बात बता रहा कि दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए, समझ गए, माइनस पता लग गया क्या बता रहा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हुए आकर्षित, इनके बीच में आकर्षण बल लगा, अगर प्लस का था ना एक दूसरे से प्रतिकर्षित हुए, माइनस सिर्फ ये बता रहा, पता लग गया माइनस क्या बता रहा, माइनस ये बता रहा है इनके बीच में जो बल लगा आकर्षण बल है, कौन सा बल है, अगर ये दूसरे प्रतिकर्षित होते तो क्या था अंतर प्लस में,
बात समझ आई है? अगर यहाँ देखो प्रोटॉन प्रोटॉन होता है यहाँ से, तो सारा आंसर प्लस में आता है, जहाँ प्लस में आता आंसर तो सारे के सारे एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे ऐसे सवाल है, कर दो ऐसे सवाल, कर दो, कोशिश तो कर सको। मैं सवाल लिखूंगा ऐसे ऐसे, इसे नोट करो पहले। संडे निकलो, चलो सवाल लेता हूँ, सवाल लिखो पहला। एक सवाल तो यही होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, दो अल्फा गण, दो अल्फा गण, सवाल लिखो। दो अल्फा गण, अच्छा ये बताओ अल्फा गण पर कितना आवेश हो, मैंने अभी दिखाया था थोड़े पहले, 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम का आवेश। एक तरफ अल्फा गण इधर रख दोगे, एक इधर रख दोगे, दो अल्फा गण हो जाएंगे। ठीक, देखो दो अल्फा गण के बीच कूलम बल की गणना कीजिए। दो अल्फा कण के बीच कूलम बल की गणना कीजिए। जबकि इनके बीच की दूरी, जबकि इनके बीच की दूरी 3.2 गुना 10⁻⁻15 मीटर हो, लिखा हो बोर्ड में। जबकि इनके बीच की दूरी 3.2 गुना 10⁻15 मीटर है। आंसर लिखो कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 90 न्यूटन प्रतिकर्षण बल। 90 न्यूटन प्रतिकर्षण बल। होगा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पता, अच्छा इसमें पता लग गया ना Q1 Q2 का मान क्या रखोगे? जो अल्फा गण पावेश है वो रखोगे। Q1 का मान हो 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और Q2 का मान भी 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और दूरी दे रखी दोनों के बीच की। हल करके कैलकुलेट करके देखोगे ना, बहगा नहीं आएगा। समझ आई बात है? देखते हैं तुम्हारे को कैलकुलेशन आई नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन व एक अल्फा गण, एक प्रोटॉन व एक अल्फा गण, इस बार एक तो प्रोटॉन एक अल्फा गण, एक प्रोटॉन व एक अल्फा गण के बीच कूलम बल की गणना कीजिए। कूलम बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी, जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुना 10⁻⁻15 मीटर है। जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुना 10⁻⁻15 मीटर है। 4 गुना 10⁻⁻15 मीटर। आंसर लिखो 28.8 न्यूटन प्रतिकर्षण बल। 28.8 न्यूटन प्रतिकर्षण बल। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि 1 मीटर की दूरी पर स्थित, यदि 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बराबर आवेश के बीच की दूरी, दो बराबर आवेश के बीच की दूरी के मध्य 9 गुना 10⁻7 न्यूटन का बल हो, के मध्य 9 गुना 10⁻7 न्यूटन का बल हो। कितना बल हो? 9 गुना 10⁻7। तो प्रत्येक आवेश कितना है? तो प्रत्येक आवेश कितना है? तो प्रत्येक आवेश कितना है? आंसर लिखो 0.1 कूलम। गलत सलत करके देखने नहीं होते, हम सही बताएंगे। करके देखने बस, तुम चाहे सूत्र रखा तुम ठेका मानो। ठीक, कितने सवाल हो गए? ये 4 हो गए। हाँ तो 4 हो गए ना, तो 5वां सवाल लिखो, ये लास्ट सवाल आज का। दो बिंदु आवेश, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इसका, हर साल पेपर में। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, एक दूसरे से
दो बिंदु आवेश लिख दिया तुमने, दो बिंदु आवेश के बाद एक दूसरा काट दो, पहले लिखो दो बिंदु आवेश के बाद लिखो दो बिंदु आवेश प्लस के नो ई तथा ई, प्लस के नो ई तथा ई, दो बिंदु आवेश के बाद लिखना प्लस के नो ई तथा ई, दो बिंदु आवेश प्लस के नो ई तथा ई, लिख दिया यहां तक, प्लस के नो ई तथा ई एक दूसरे से ए दूरी पर है, स्मॉल है, ए दूरी पर है, बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश को कहां रखा जाए, बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश को कहां रखा जाए ताकि ये संतुलन की अवस्था में हो, बताइए कि एक तीसरे आवेश को कहां रखा जाए ताकि ये संतुलन की अवस्था में हो, बताइए कि एक तीसरे आवेश को कहां रखा जाए ताकि ये संतुलन की अवस्था में हो, बताइए कि तीसरे आवेश को कहां रखा जाए ताकि संतुलन की अवस्था में हो, लिख दिया। कर दोगे, इसका आंसर लिखो, नहीं हो तो हम बता देंगे। इसका आंसर आएगा 3a/4। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ना, उस पर SN लिख दे करो। ये 5 सवाल दिए तुम, और आज ही क्लास, कल की सारी क्लास पहुंच जाएगी, कल की छुट्टी रहेगी, पूरे दिन बैठकर जिसकी जो क्लास छुट्टी हुई शांति से बैठकर देखना, तो अपना स्टडी टेबल तैयार कर लेना, फिर मंडे तुम कंटिन्यू चलेगा लगातार, एक दिन की छुट्टी रहेगी, उसका नाम है संडे। सही बात है, शनिवार को सबकी छुट्टी रहेगी, तुम्हारी छुट्टी करीब नहीं, समझ नहीं बात है। किस दिन में क्लास में बीच बीच में पूरा टाइम मिलेगा, मैं लंबी लंबी क्लास खींचूंगा, लंबी लंबी, मुझे जल्दी सिलेबस पूरा करवाना, ठीक, सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड रहेगा। हाँ, और जो टेस्ट कहाँ का होगा, टेस्ट होगा फिजिक्स का, जो फिजिक्स की 5 क्लासेस, जो सेकंड फिजिक्स है ना, सेकंड फिजिक्स की 5 क्लास को पक्की कर गए घर से। हाँ, सोमवार को 5वीं क्लास में आएगा।